ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम की कथा अमल पुराण की कथा है और ये सब लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए, संसार के लिए अमृत सदृश्य है। श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों के साथ इस धरती पर उपस्थित है। कई लोग पूछते हैं श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में क्या अंतर है। तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का वो गीत है जो अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ऐसे 5 विषयों पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के मध्य में संवाद है, प्रश्न उत्तर है। शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जी के बीच का संवाद है। विदुर जी और मैत्रेय मुनि जी और अन्य संतों का जो है इसमें संवाद चल रहा है। लगभग 18,000 श्लोक हैं और इसके अलावा श्रीमद् भागवतम इस धरती पर तो 18,000 श्लोकों के साथ हमारे पास उपस्थित है, लेकिन कहते हैं ऊपर के लोकों में लाख श्लोक वाला भागवत भी है, उससे भी अधिक है। भगवान के गुण, रूप, नाम और लीलाएं असीमित हैं और उनकी चर्चा भगवान के भक्त कहीं ना कहीं करते रहते हैं। उनकी चर्चा, उनकी भक्ति करते करते भगवान के भक्तों के साथ भी अद्भुत लीलाएं होती हैं। तो उन भक्तों की चर्चा और श्रीमद् भागवतम अर्थात भगवान की चर्चा की मिलाकर श्रीमद् भागवतम बनता है। तो इसलिए आइए हम श्रीमद् भागवतम का आरंभ करें। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो हैं इसके महात्म्य में बड़ी सुंदर 2 कथाएं आती हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। भागवत कथा का महात्म्य क्या है। एक बार जब नारद जी इस संसार में विचरण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद, तो उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही दुखी हैं, आपस में लड़ने लगे हैं, धार्मिक नियमों का पालन होना बंद हो गया है, धर्म दिन ब दिन गिर रहा है। ये देखकर भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी बहुत परेशान हुए, उनके हृदय में करुणा आ गई। इस तरह घूमते घूमते जब वो पहुँचे वृंदावन, तो उन्होंने देखा वहाँ पर भक्ति देवी को, जो कि युवा थी, लेकिन उनके साथ 2 लोग और थे जो कि उन्हीं के पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन ये जर्जर और वृद्ध अवस्था में थे। नारद जी के पूछने पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि किस प्रकार वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में फली फूली, महाराष्ट्र में उसको सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आके कलयुग के प्रभाव से
उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, वो भी वृद्ध हो गई अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब वो वृंदावन आई तो वृंदावन के प्रभाव से भक्ति देवी फिर से युवा हो गई। लेकिन वृंदावन का प्रभाव ज्ञान और वैराग्य पर नहीं पड़ा। तो नारद जी को लगा कि मैं इनकी कुछ मदद करूं। उन्होंने काफ़ी मदद करने का प्रयास किया, उनको भगवद गीता सुनाई, उनके नाम भगवान का नाम का जप करा, काफ़ी चीज़ें और पुराण इत्यादि पढ़ कर सुनाए, कई मंत्र उच्चारण करके सुनाए। लेकिन वो उस अवस्था से थोड़े से हिलते थे, कॉन्शियस होते थे, फिर अनकॉन्शियसली गिर जाते थे, अर्थात उनकी इस अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नारद जी ने बहुत प्रयास किया और इस प्रकार एक भविष्यवाणी हुई कि आने वाले समय में तुम्हें सनकादि ऋषि मिलेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो बाद में ऐसा ही हुआ, सनकादि ऋषि मिले जिनको भगवान संकर्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त था, भागवत कथा सुनी थी। नारद जी से मिलने के बाद उन्होंने वो कथा उनको सुनाई और कहा कि ये कथा तुम जब श्रीमद् भागवतम की भक्ति देवी को सुनाओगे, उनके पुत्रों को सुनाओगे तो फिर से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा ग्रंथ और इससे बड़ी कथा नहीं है। तो इसी प्रकार उनको याद दिलाया कि तुमने यही चीज़ तो व्यासदेव जी को भी समझाई थी कि भगवान की गुण लीलाओं से संबंधित इस ग्रंथ का अगर चर्चा की जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भगवान की धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो फिर नारद मुनि जी आते हैं, फिर उनको कथा सुनाते हैं, फिर से युवा हो जाते हैं। भक्ति देवी उनका बहुत धन्यवाद करती हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, हर एक कलयुग में हर एक के हृदय में स्थापित कर दूंगा, नहीं तो मैं भगवान कृष्ण का भक्त नहीं। ऐसी भविष्यवाणी 5000 साल पहले नारद जी ने की। और आज हम देखते हैं जो नारद जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भक्ति देवी को कलयुग में हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दूंगा, तो नारद जी की परंपरा से श्रीला प्रभुपाद जी उनके एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हुए और उन्होंने पूरे संसार भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। और आज श्रीमद् भागवतम हर देश में हर भाषा में उपलब्ध है और लोगों के हृदय में भक्ति का स्थापित हो चुकी है भक्ति। तो हम देख सकते हैं नारद जी की वो भविष्यवाणी आज प्रभुपाद जी जैसे सन्यासी ने पूरी करी और उनके शिष्य लोग भी आज पूरा करते फिर रहे। तो इस प्रकार इसकी महिमा ये सुनी गई। आगे चलकर उन्होंने एक कथा और सुनते हैं, क्योंकि आगे चलते हैं तो सूत गोस्वामी जी और भगवान की महिमा पूछते हैं। तो उसके बारे में सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि एक कथा और थी जिसमें एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण जो है दुखी इसलिए रहता था, पत्नी उसकी अच्छी थी लेकिन वो थोड़ी सी इगोइस्टिक, थोड़ी सी घमंडी और थोड़ी सी मतलब नखरे वाली थी और इन दोनों की संतान नहीं हो रही थी, बड़े परेशान थे। तो एक दिन संतान सुख ना होने के कारण ये ब्राह्मण जो हैं घर से निकल जाते हैं, पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। एक सन्यासी मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, रोते हुए उनकी शरण में जाकर बोलते हैं भगवान मेरा उद्धार कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, नहीं तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। सन्यासी से पूछा क्या चिंता है? उन्होंने कहा देखो मैं इतने समय से अपने परिवार में रह रहा हूँ, मेरी पत्नी है, घर है, सब कुछ है मेरा घर में, लेकिन मेरे पास संतान का सुख नहीं है। भला इन सब ऑपुलेंस की क्या क्या फ़ायदा अगर मेरे घर में संतान ना हो। तो सन्यासी ने इसका माथा देखा और कहा कि तुम्हारा जीवन चरित्र देखकर मुझे पता चलता है, भविष्यवाणी देखता हूँ मैं करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। तो ये सुनने के बाद ब्राह्मण और रोने लगा कि संतान का सुख ही नहीं है। कहते फिर ऐसे जीवन से जीने का फ़ायदा ही क्या, मुझे तत्क्षण अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। सन्यासी ने कहा नहीं, तुम इस प्रकार अपना जीवन का त्याग मत करो। कहते फिर आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं संतान का सुख भोग सकूं। तो काफ़ी जिद करने के बाद सन्यासी ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं ये फल देता हूँ, जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण घर जाते हैं, अपनी पत्नी जिसका नाम था धुंधकारी, उसके पास जाकर वो धुंधली, उनका नाम था धुंधली, और कहते हैं कि ये फल तुम खा लो, मुझे एक सन्यासी ने दिया है, इससे तुम तुरंत गर्भवती हो जाओगी। तो जैसे उसने ये सुना कहती अच्छा। अब उसको चिंता सताने लगी कि अगर मैंने फल खा लिया मैं गर्भवती हो जाऊंगी, घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी, उठना मुठना मुश्किल हो जाएगा, घर में सामान पड़ा रहता है, कोई चोरी कर लेगा तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, आंखों के जगड्डे हो जाएंगे, भरा मोटा पेट लेकर हर जगह चलूंगी तो बड़ी भद्र नहीं लगूंगी। तो ऐसी चिंताओं में थी। तभी उसकी बहन मिलने आती है उनसे और वो अपनी व्यथा अपनी बहन को समझाती है। उसकी बहन कहती है कि देखो मैं भी गर्भवती हूँ, अगर तुम मेरी कुछ पैसे से मदद कर दो तो हम एक योजना कर सकते हैं। कहते क्या? कहते काम करते हैं, ये फल तो तुम किसी
वो बाहर खिला दो। मैं क्या करूँगी, तुम्हें अपनी संतान दे दूँगी। इससे क्या होगा, तुम्हें गर्भवती भी नहीं बनना पड़ेगा, संतान भी नहीं पैदा करनी पड़ेगी, और मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूँगी बड़े 9 महीने के बाद। उसको ये आइडिया अच्छा लगा। कहते बेटी होगा कैसे? कहते तुम एक काम करना, तुम कहना मैंने फल खा लिया, और अपने पेट पे कुछ बांध के रखना, कुछ टाइम एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। कहते ठीक है। और इधर से उसने अपने पति को भी समझा दिया। पति आए, इधर से ब्राह्मण घर पे आए तो उसने कहा फल खाया? कहते हाँ खा लिया, लेकिन धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया था। अब हुआ क्या, कुछ समय उसको एक्टिंग करनी पड़ी कि मेरे पास गर्भ है, और बहन का भी आना जाना लगा हुआ था। इस बीच उसने बताया कि मेरी बहन का बच्चा जो था पेट में वो गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ कि वो संतान वो लेकर इनको दे गई, धुंधली को। और फिर धुंधली ने कहा मेरे स्तनों पे दूध नहीं आ रहा, मेरी बहन के स्तनों में आ रहा है, तो क्या ब्राह्मण को पूछा कि मैं अपनी बहन को बुला लिया करूं? कहते हाँ, उसकी कुछ मदद कर देंगे। तो इसी प्रकार उसकी संतान खुद रख ली, और अपनी संतान उसने करी नहीं। लेकिन इधर से गाय का भी बच्चा हुआ जो कि बिल्कुल लड़के जैसा था, हाथ पैर वाला, लेकिन उसके कान जो थे गाय जैसे थे। तो सब लोग बड़े देखकर आश्चर्यचकित हुए। उस ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम, गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण कर दिया। गोकर्ण, गाय के कान वाला। अभी दोनों बच्चे बढ़ने लगे। जो धुंधली का पुत्र था वो बहुत ही आसुरी प्रभाव का था। वो बहुत ही ज़्यादा नटखट, बहुत ही ज़्यादा शरारती, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, और एक किस्म से आसुरी प्रवृत्ति का था। और उसकी हरकतों को देखकर और सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान और दुखी रहता था। वो क्या करता था, जिनके साथ भी खेलता था उनको मारता था, लोगों को पीटना शुरू कर देता था, लोगों को गाली गलौज करता था। यहाँ तक कि दूसरी औरतों को कहता था लाओ मैं आपके बच्चे को ले लूं, उसको खिलाऊंगा। खिलाने के लिए लेता था, कुएं में फेंक देता था। धुंधली का पुत्र था और नाम भी रखा था धुंधकारी। और इसने जो है बहुत ही उधम मचा दिया था। पिता बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, और अपने इस पुत्र की वजह से वो बड़े परेशान थे। कहते कि ऐसी संतान होने से ना होना अच्छा था। कई बार ऐसा होता भी है। हम सब लोग देखते हैं सामाजिक जीवन में कि कई बार माता पिता बहुत मन्नत मांगते हैं, बहुत फास्ट रखते हैं, बहुत साधुओं के, बहुत मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, मज़ारों पे चक्कर लगाते हैं कि संतान हो जाए, संतान हो जाए। और कई बार जब संतान होती है तो वो इतनी बिगड़ी हुई निकलती है, इतना उनका नाम अपमान करती है और अपयश करती है कि वो कहते हैं कि ऐसी संतान से ना होना अच्छा था। तो हम लोग देखते हैं जो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, चाहे संतान के रूप में। लेकिन कहते हैं जिनकी संतान अच्छी होती है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी एक नुकसान होता है। कई बार लोग संतान अच्छी से भी इतने ज़्यादा बंध जाते हैं कि उनमें आसक्त हो जाते हैं और जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। इसलिए संतान अगर हो तो उसे धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, भक्ति वाले कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को भी सार्थक करे और अपनी 21 पीढ़ियों को भी तार दे। लेकिन यहाँ पर तो केस उल्टा है। ब्राह्मण जो है बहुत परेशान था, दुखी था, और इतने दुखों के कारण एक दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब घर में बचे धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा होता जा रहा था और शरारतें करने लगा। इधर से गाय का जो पुत्र था गोकर्ण, वो जो है बड़े सुंदर विचार वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म अनुष्ठान करने वाला, धर्म के प्रति रुचि, सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव, विनम्र, ऐसे गुणों के साथ पैदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब ब्राह्मण मर गया तो धुंधकारी और बिगड़ गया। जब घर में किसी बड़े का शेल्टर ना हो तो बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। गलत संगति में चले जाते हैं, गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि लोग थोड़ा बहुत पढ़ते बढ़ते हैं, कुछ जॉब करते हैं, शादी करते हैं, तुरंत न्यूक्लियर फैमिली के बेसिस पे घर से अलग हो जाते हैं। पहले के समय में तो घर परिवार में सब लोग इकट्ठे रहते थे, नो डाउट बर्तन बचते थे, लेकिन संस्कार पूरे रहते थे। माता पिता का शेल्टर रहता था, दादा दादी का शेल्टर रहता था, सबको आंखों की शर्म थी, सब लोग बड़े सुख से रहते थे। लेकिन आजकल कुछ समय के बाद ही बिना संस्कारों के जब लोग घर से अलग हो जाते हैं, फिर वो आपस में भी अलग हो जाते हैं। जिसके लिए घर छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, एक छत के नीचे भी दो लोग नहीं रह पा रहे, और फिर डाइवोर्स जैसी चीज़ें हो जाती हैं। और 1930 में कहते हैं पहला डाइवोर्स केस भारत में आया था, लेकिन आज
1 महीने में 1930 आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कारों की कमी हो जाती है। लेकिन इस केस में धुंधकारी जो था वो बहुत ही बिगड़ गया पिता के ना होने से। अपनी माँ से पैसा छीनने लगा, माता को गाली देने लगा। अब धुंधली के कर्म उसके सामने आ रहे थे और एक दिन धुंधली की भी मृत्यु हो गई। अब उसने सारा धन, सारा घर बार लुटाना शुरू कर दिया। वैश्याओं से आकर्षित हो गया, वैश्याओं से आकर्षित हुआ, कई कई वैश्याएँ रख ली घर पर और चोरी डकैती सब कुछ करने लगा। तो उनको पालन पोषण के लिए एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लाया और जब चोरी करके लाया तो बड़ी खुश हुई सारी वैश्याएँ, लेकिन आपस में बात की, अरे भैया धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके आया। आए दिन क्या होता है, अब चोर को पकड़ने के लिए राज से लोग आएंगे, इसको तो मारेंगे, हम भी मार देंगे। तो क्या करे, रात को सारी वैश्याओं ने प्लानिंग की और धुंधकारी को रात को मार दिया। कैसे मारा, अग्नि लगा दी, उसके मुंह में अंगारे डाल दिए, मर नहीं रहा था और बुरी तरह से मारा। इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के बाद ऐसा आसुरी प्रवृत्ति का जो धुंधकारी था ये प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने की वजह भटकता रहा। कई बार जब अकाल मृत्यु होती है, किसी को मार दिया जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उसको जो उसकी उम्र थी, क्योंकि उसका जो देह था वो शरीर उसको तब तक के लिए मिला था जब तक उसकी उम्र कर्मों के से पूरी ना हो जाए। लेकिन कई बार लोग कष्ट में, दुख में इतने परेशान होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं या किसी को अकाल मृत्यु होती है, जोर से एक्सीडेंट होता है तो मर जाते हैं। तो कई बार ऐसे प्रेत योनि में जाना पड़ जाता है। उसका बचा हुआ समय उसको सूक्ष्म शरीर के साथ भटकना पड़ता है, या तो किसी शरीर में प्रवेश होकर इंद्रिय तृप्ति करेगा या फिर दूसरों को तंग करेगा। लेकिन ऐसे प्रेतात्माओं को भी जब कथा सुना दें या हरिनाम ले दें तो उनका उद्धार हो जाता है। कई बार घरों में लोग मरने के बाद कुछ तरह के रिचुअल्स पूरे नहीं करते, पंडित जी को बोलते पंडित जल्दी करो, शॉर्टकट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है 13 दिन का है तो पूरा 13 दिन का विधि विधान करना चाहिए, तभी उसका एक या अपना शरीर तैयार होगा या दूसरा शरीर तैयार होगा, तब उसको दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जाएगा। तो इसलिए सारे विधि विधानों का ढंग से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार अब क्या हुआ कि वो मर चुका था, प्रेत योनि में जा चुका था, अब भटकने लगा। इधर से गोकर्ण भी तीर्थों की यात्रा कर रहे थे पिता के मरने के बाद। तो उनको ये शुभ अशुभ समाचार मिला था कि पिता चले गए हैं, घर में धुंधकारी भी मर चुका है, माता भी मर चुकी है, तो वापस आ गए। एक दिन रात को सो रहे थे तो अचानक देखा कि कभी शेर, कभी गधा, कभी घोड़ा बनकर कोई आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो फाइनली उसने बोला कि मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई, मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो गोकर्ण ने उनकी मदद करनी चाहिए। भविष्यवाणी हुई कि तुम क्या करो, सूर्य के पास जाओ, सूर्य नारायण को, वो तुम्हें बताएंगे कि इस धुंधकारी का भला कैसे हो, क्योंकि इसके लिए सारे यत्न कर लिए गए, इस प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल पा रहा। अपने तपोबल से गोकर्ण ने सूर्य को रोक लिया और उनसे पूछा कि मेरा भाई जो प्रेत आत्मा में है इसका उद्धार कैसे हो। तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतम के अंदर इतना बल है कि व्यक्ति को गोलोक धाम तक भेज दे, भगवान का प्रेम दिला दे। ये प्रेत योनि तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा करी। जैसे सबको पता चला, पूरे के पूरे गांव उमड़ कर आ गए कथा सुनने के लिए। और जिस दिन पहला दिन था कथा का, तो प्रेत योनि में धुंधकारी भी वहां पहुंच गया और एक बांस के अंदर चला गया कथा सुनने के लिए। बांस में 7 गांठ थी। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की समाप्त हुई, दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार एक एक दिन की कथा होते होते उसके अंदर ब्लास्ट होता था और 7 दिन के अंदर 7 गांठें फट गई। इससे क्या हुआ, उद्धार हो गया धुंधकारी का जो प्रेत योनि में था। तुरंत वैकुंठ से 2 एयरप्लेन आते हैं और धुंधकारी को साथ में ले जाते हैं। सभी लोग वहां बैठे थे। सबका प्रश्न था गोकर्ण से कि कथा तो हमने भी सुनी है, 7 दिन हम भी यहां बैठे थे, तो खाली धुंधकारी के लिए प्लेन क्यों आया? इसकी प्रेत योनि से क्यों मुक्ति हुई? हम लोग भी तो बैठे थे, हमारे को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए था। तो गोकर्ण ने क्या कहा कि कथा सुनने के अंदर जो अटेंटिवनेस, सावधानी, मनोयोग धुंधकारी ने लगाया था वैसा आपका नहीं था।
आप कथा सुनने आए थे, मन फिर भी घर में था, बिजनेस में था, दुकान में था, मोबाइल पर था, पूरा मनोयोग नहीं लगाया और घर की बड़ी सारी जिम्मेवारियां याद आ रही थी। आज अगर प्लेन आ जाए हमारे लिए भी और कहें कि चलिए आपका समय हो गया, आपको वैकुंठ जाना है, क्षमा कीजिएगा, बहुत कम लोग होंगे कि जो हम जाना चाहते हैं। सबको अपने काम याद आ जाएंगे कि बस ये काम कर लें, वो कर लें, वसीयत कर दें, एक प्लॉट और खरीद लें, गाड़ी ले लें, कुछ बच्चों का सुख देख लें, पोतों की शक्ल देख लें, फिर चलेंगे। हम नहीं जा पाएंगे। तो कहा कि मनोयोग से नहीं सुना, दृढ़ता से नहीं सुना, इसलिए हम यहीं रह गए। सब ने कहा क्षमा कीजिएगा, कृपया करके एक बार कथा और कीजिए। जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस थी हम लोग उसको अवॉइड करेंगे और आपके सामने बैठेंगे और ठीक ढंग से सुनेंगे ताकि हमारा फायदा हो। गोकर्ण ने दोबारा कथा शुरू की। अब सब लोगों ने बहुत अटेंटिवली कथा को सुना और कथा को सुनने के बाद 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, उस गांव के सभी लोगों को लेने के लिए, जितने लोग वहां पर कथा में उपस्थित थे, धाम से जो है वैकुंठ से एयरप्लेन पहुंच गए, सबको बिठाया और सबके सबको लेकर चले गए, सबकी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में 2 सुंदर स्टोरीज आती हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का सबका पोषण करता है। किस प्रकार भागवत की जो कथा है हम लोगों के जितने भी अपशगुन हैं, इनऑस्पिशियसनेस है, सब खत्म कर देगा और वैकुंठ धाम जाने का, गोलोक धाम जाने का रास्ता प्रशस्त कर देगा। तो इस प्रकार इस कथा में हम लोगों को पता चलता है कि ये फायदे हैं इसके। आगे चलकर जब हम श्रीमद् भागवतम कथा की बात करते हैं तो ये शुरू होती है व्यासदेव जी की मंगलाचरण से। जैसे हमने कथा से पहले मंगलाचरण करी, उसी प्रकार व्यासदेव जी मंगलाचरण करी और मंगलाचरण में श्रीमद् भागवतम कथा का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, श्रीमद् भागवत का गुणगान और इसका फायदा बताया। और फिर यहाँ से श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरीज हैं उसकी चर्चा शुरू होती है। तो 3 श्लोकों में ये बताया। इसके बाद भागवतम में भी भागवत की बहुत सी गुणगान है। इसके अलावा महात्मा में बहुत सा गुणगान लिखा है। उसमें तो ये भी लिखा है कि अगर श्रीमद् भागवतम जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं या अपने घर पे रखते हैं तो लाभ पूरा मिलेगा। कहा गया श्लोकार्ध श्लोकापाद वा वरम भागवतम गृह। अगर कोई व्यक्ति आधा श्लोक भी घर पर लिखा हो श्रीमद् भागवतम का, उसके घर में पढ़ा हो, तो कोई बुरी चीज के घर नहीं आ सकती, हमेशा सब शुभ ही शुभ होगा। ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा ही निश्चित रूप से। अरे आधा ना लिखा हो, 1/4 लिखा हो, तो भी उसको ये लाभ पहुंचने वाला है। फिर ये भी कहा गया कि श्रीमद् भागवतम जो है नित्यमम कथाम यत्र, जहां मेरी कथा श्रीमद् भागवतम की नित्य होती है, तत्र तिष्ठामि वैष्णव, वहां पर सारे वैष्णव उपस्थित होते हैं। जहां कृष्ण का गुणगान हो, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यद गायन्ति मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारद। नारद जी को बोलते हैं, नारद जी को कहते हैं कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदयेषु हुआ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हैं आप? भगवान कहते हैं जहां पर मेरे भक्त लोग मेरा गायन, मेरा कीर्तन, मेरी कथा करते हैं, मैं वहां पर सदैव उपस्थित रहता हूं। तो जिस प्रकार जहां भगवान की कथा होती है, जहां भक्त लोग गायन कर रहे होते हैं, वहां भगवान उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम की कथा कहीं हो रही हो तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर सारे वैष्णव लोग उपस्थित होते हैं। वैष्णव लोगों की संगति हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए जब भगवत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त भी वहां पहुंच जाते हैं उस कथा का श्रवण करने के लिए। इसलिए हमें ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा कृष्ण लीलास्तव एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें कि सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम की सुंदर सुंदर ग्लोरीज लिखी है। उसमें से एक ग्लोरीज पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। उसमें कहा है, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिका सतफला सर्व सिद्धांत रत्नाध्य सर्वलोके का दृक् प्रदा श्रीमद् भागवतम प्रभो कली भावनंत आदित्या श्री कृष्ण परिवर्तिता। मतलब क्या हुआ इसका? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम को लेकर, हे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, आप जो हैं सारे के सारे ग्रंथों की तुलना हम समुद्र से करें तो समुद्र से निकलने वाला अमृत श्रीमद् भागवतम है। उन्होंने कहा
सभी वेदों का दिव्य फल श्रीमद् भागवतम है। आध्यात्मिक दार्शनिक निष्कर्ष जितने भी ग्रंथों से निकलते हैं उसमें आप जो हैं सुशोभित आभूषण हैं उन ग्रंथों के निष्कर्ष के। और कहा आप सभी विश्व के जिनको कि आध्यात्मिक नेत्र नहीं है आप उनको दृष्टि प्रदान करते हैं। आप कलयुग के वो सूर्य हैं जो कलयुग का अंधकार भगाते हैं। और फिर कहा कि आप वास्तव में स्वयं कृष्ण हैं और वैष्णवों के प्राण हैं। ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति करते हुए सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं कृष्ण लीला स्थल में। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर ग्रंथ की महिमा बताई गई इस अध्याय में। और फिर आगे चलकर हम लोगों को ये भी पता चलेगा, लेकिन हम शुरू में बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार पद्म पुराण में भी बताया गया कि भगवान के जो सुंदर रूप है उसकी तुलना श्रीमद् भागवतम से कैसे की गई। पद्म पुराण में श्लोक आता है जिसमें बोला पादो उरु भुजंतरम दोर्जुगलम कंठम मुखारविंदम ललाट पटकम शिरहा। अर्थात भगवान के सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम की तुलना की गई है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 350 लगभग उसमें अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो जो ये 12 स्कंद हैं इन 12 स्कंदों की तुलना की गई। पहले और दूसरे स्कंद की तुलना भगवान के चरण कमलों से की गई है, 2 सुंदर चरण कमल। फिर तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के उरु अर्थात थाइज उससे उनकी तुलना की, 2 थाइज से। फिर बताया गया नाभिम अर्थात भगवान का जो नाभि कमल है उसकी तुलना गई 5वें स्कंद से। 6ठे स्कंद से भगवान के भुजंतरम अर्थात चेस्ट भगवान का वक्षस्थल से उसकी तुलना की गई। इसके अलावा 7वें और 8वें स्कंद की तुलना की गई भगवान के 2 हाथ दोर्युगलम से। और 9वें की कंठ से की गई त्रिरेखा, भगवान की त्रिरेखाएं रहती है कंठ में। कहा कि 9वां स्कंद भगवान का कंठ है और 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है जिसमें सुंदर स्माइल रहती है, ऑल ऑस्पिशियस स्माइल। और 11वें स्कंद की तुलना की गई भगवान के मस्तक से और 12वें स्कंद की तुलना की गई भगवान के सिर से। तो जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो सीधा जैसे हम भगवान का जब मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, मत दक्षिणाया दर्शनम, भगवान कह रहे हैं जब मेरा दर्शन करते हैं लोग मंदिर में, लोग आके कैसे करते हैं, चरणों से भगवान का दर्शन किया जाता है। सीधा मुखमंडल की तरफ नहीं देखना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की तरफ से हमको अपना भगवान का दर्शन शुरू करना चाहिए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी हमें पहले स्कंद से ही शुरू करना चाहिए अध्ययन। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो किसी गाइडेंस में भक्त या शरण में रहकर ग्रंथ इत्यादि नहीं पढ़ते, वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखते हैं। इंटरेस्ट उनका रहता है राधा कृष्ण की लीलाओं में, गोपियों के साथ भगवान ने क्या किया, लेकिन ये तो 10वें स्कंद में दिया है। सीधा मुखमंडल की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, ग्रंथ हमें चाहिए पहले स्कंद से ही पढ़ना। जब पहले स्कंद से पढ़ेंगे, दूसरे स्कंद से पढ़ेंगे, चरणों से जैसे भगवान का दर्शन ऊपर कर रहे हैं ऐसा पता चलेगा। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है, तब भगवान का दर्शन करें। इसके पीछे भाव ये भी है कि जब व्यक्ति पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक पढ़ेगा ना, तो भगवान के जो तत्व हैं, भक्तों का जो भक्ति का तत्व है, दर्शन जो भागवतम में दिया है, उसको समझते समझते, शरीर आत्मा का भेद समझते हुए, भगवान की प्रकृति, सर्ग विसर्ग इत्यादि को समझते हुए उसकी रियलाइजेशन इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि भगवान के मुखमंडल का दर्शन अर्थात भगवान कृष्ण को समझने का अब वो योग्य बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ अपने पूरा जीवन लगा के प्रभुपाद ने सुंदर से लिखा है, उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सारे स्कंदों को पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट जंप नहीं लगाना चाहिए कृष्ण की रास लीला में, ऐसे कैसे एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए पहले स्कंद से ही पढ़ें। और इसी भागवतम में दूसरे स्कंद में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम के भी 10 विषय हैं। जैसे भगवद गीता के 5 विषय हैं, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम मूतया मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 टॉपिक हैं।
सर्ग है, विसर्ग है, स्थानम है, पोषणम है, उतया है, मनवंतर है, मनवंतरों की कथा, ईशानु कथा, भगवान की कथा, निरोधो और मुक्ति और आश्रय। तो 12 स्कंधों में इन 10 सब्जेक्ट्स की चर्चा हुई है, इन विषयों की चर्चा हुई है। और इनके बाद जब हम अध्ययन करेंगे या कथा श्रवण करते रहेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा हम लोग सुन पाएंगे। सर्ग विसर्ग का मतलब, सर्ग का मतलब हुआ भगवान के द्वारा सृष्टि, विसर्ग का मतलब हुआ ब्रह्मा जी अर्थात उसके आगे की सृष्टि, स्थानम का मतलब हुआ इस सारे प्लैनेटरी सिस्टम किस प्रकार से अपनी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, पोषणम का मतलब हुआ कि अपने भगवान को की तरफ विश्वास, और फिर उतया का मतलब हुआ इस संसार का कार्यशैल कैसे चलता है, और उसके बाद मनवंतर इत्यादि किस प्रकार बदलते हैं, उसमें कैसे कैसे अवतार होते हैं, कौन कौन कब कब आता है, मनवंतर बदलना, युगों का बदलना। ईशानु कथा मतलब भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों की कथा। निरोधो मतलब कि भगवान किस प्रकार सारे सृष्टि को वाइंड अप करते हैं, लपेट लेते हैं, समेट लेते हैं। और फिर मुक्ति अर्थात इस संसार से किस प्रकार व्यक्ति को मुक्त होना है, उसका मार्ग बताया, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है 10वें स्कंध में, ये बताया गया। तो इस प्रकार इसकी चर्चा हुई है, जो कि हमारे आचार्यगण भी इसी ढंग से बताते हैं। अब ये जो भागवतम कथा है, जो महिमा बताई गई है भगवान का, ये भागवतम का महात्म में, उसमें भी बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए तो उसके बाद 30 साल बाद भाद्रपद की शुक्ल नवमी में सुखदेव गोस्वामी ने इनकी चर्चा की परीक्षित महाराज के सामने 30 साल बाद। उसके लगभग 200 साल बाद आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी में गोकर्ण ने कथा की थी धुंधकारी के लिए, और लगभग उसके भी 30 वर्ष बाद जो है कार्तिक मास की शुक्ल नवमी में सनकादि अर्थात उसके बाद जो 4 कुमार हैं उन्होंने कथा की थी इसकी, नारद जी को। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है महात्म्य में। उसके बाद जब हमने बात शुरू की थी कि श्रीमद् भागवतम की, तो श्रीमद् भागवतम की जब चर्चा शुरू करते हैं मंगलाचरण से व्यासदेव जी, तो सबसे पहले वो भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं प्रणाम करता हूँ उन परम भगवान वसुदेव को। वासुदेव जो भगवान वसुदेव के पुत्र हैं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं जन्माद्यस्य अतः, एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बोला, और उस श्लोक के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की व्याख्या की, उनके क्रियाकलापों की व्याख्या की, और कहा सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चर्चा की और कहा कि किस प्रकार भगवान जो है संसार में जन्माद्यस्यतः अर्थात इस सृष्टि का आरंभ करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं और इसका संहार कर देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्थात अन्वतः और इतरहतः, अर्थात या तो भगवान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, गुण अवतार के द्वारा इन्वॉल्व हैं, लेकिन कर सब कुछ भगवान कृष्ण ही रहे हैं। इसके अलावा भगवान को सुंदर क्वालिटीज़ बताते हुए कहा अर्थेषु अभिज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं, अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब लोग किसी न किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं। हमें जो लगता भी है कि वो स्वतंत्र है, वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं है, वो मन के अधीन है। देवता लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं, वो भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन हैं, और ये लोग भी शिव इत्यादि भी भगवान विष्णु और कृष्ण के अधीन हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो किसी के अधीन नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो एक श्लोक में कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कृष्ण हैं, वो सब के आदि हैं, लेकिन वो अनादि हैं, उनको प्रकट करने वाला कोई नहीं है। तो सृष्टि उन्होंने ही की, उन्होंने ही चलाई, वही संहार करते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा एक भगवान का और सुंदर गुण बताया, उन्होंने कहा मुयंति यत् सूरयः तेजस, अर्थात
वो क्या करते हैं, मुह्यंती मतलब मोहित कर लेते हैं। किसको? इस सृष्टि में जो भी हैं सबको मोहित कर लेते हैं, बड़े बड़े देवी देवता हों या फिर बड़े बड़े ऋषि इत्यादिगण, उस सबको हमेशा मोहित रखते हैं। और इतना ही नहीं, त्रिसर्गहा कुहुकम कहा, त्रिसर्गहा अर्थात अमृषा। त्रिसर्ग का मतलब बता कि जो भगवान की प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो बताइए ये जो नेचर है ये लगती फैक्चुअल है लेकिन है नहीं। और इस प्रकार भगवान इस सृष्टि को रचा कि सबको लगता है कि जैसे सत्य है लेकिन सत्य नहीं है, ये बार बार चलता है। धामना सेवे सदा निस्त्रहा कुहुकम। फिर कहा कि ये जो संसार है भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान स्वयं इससे दूर रहते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो परम सत्य हैं, किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है, मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार भगवान प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा जो श्लोक है उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो श्रीमद् भागवतम है व्यासदेव जी इसके रचयिता हैं, महामुनि कृते कहा। और फिर ये भी कहा कि कैसे रचा है इस ग्रंथ को, धर्म प्रोजिता कैटवोत्र, अर्थात इसमें व्यासदेव जी ने भौतिकतावादी चीजों का मिश्रण नहीं करा कहीं पर भी, इन सब चीजों को हटा दिया। भौतिक शिक्षा, भौतिक ज्ञान या इस प्रकार का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको इससे रिजेक्ट कर दिया। खाली भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन रखा। किनके लिए किया? नित्यमत्सराणाम सताम, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, हृदय से शुद्ध हैं, ऐसे लोगों को इस ग्रंथ की चर्चा के लिए उन्होंने लिखा है इस ग्रंथ को। इसलिए जो भी इसको सुनने पढ़े बड़े ध्यानपूर्वक पढ़े, ये ऐसी उन्होंने चर्चा की। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा निगम कल्पतरु गलोतम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि का भाव कहा। अर्थात ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम का, ये सारे वेदों का निचोड़ है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष में तना भी है, टहनियाँ भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, शाखाएं भी हैं, पत्ते फूल भी हैं, सब में रस है, लेकिन असली रस तो फल के अंदर है। तो अगर हम लोग सारे वेदों की, पुराणों के, इतिहासों की चर्चा करें कि ये वेद ये वृक्ष के समान हैं, इसकी शाखाओं के समान हैं, तो श्रीमद् भागवतम उसके पके हुए फल के समान है। शुक मुखाद अर्थात जो शुक हैं, शुकदेव गोस्वामी, वो क्या करते, एक तोता क्या करता है, उस फल को चखता है, चोंच मारता है, टेस्ट करता है उसे, तो उससे क्या होता है, वो और मीठा हो जाता है। शुकदेव गोस्वामी के मुंह से भागवतम जब निकला ये, तो ये और मिठास बढ़ गई इसकी। तो इस प्रकार हमारा ये प्राप्त हुआ ग्रंथ। फिर श्रीमद् भागवतम में शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में शौनक आदि ऋषि नैमी शरणम में भारी संख्या में 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? कलयुग का आरंभ हो चुका था। कलयुग में लोग कम बुद्धि के होंगे, चोरी की मानसिकता के होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषी होंगे, क्रोधी होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, भाई भाई से झगड़ेगा, इतने तरह के अवगुण लिखे हैं। तो ऋषि मुनि ना त्रिकालदर्शी होते थे, तो इन्होंने देख लिया कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है और किस तरह से समाज दूषित हो जाएगा। तो उनके भले के लिए क्या करें, उनके भले के लिए यज्ञ करने बैठे थे, 1000 यज्ञ करेंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग में हम लोग आए। तो क्या हुआ, उसी समय सूत गोस्वामी जी वहां आते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और फिर उनके आगे विनम्रता से हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? 6 प्रश्न पहले किए। पहला प्रश्न किया कि इस कलयुग में सभी पतित जीवों के लिए ऐसा कौन सा कार्य, ऐसा कौन सा मार्ग है जो उनके लिए सबसे अच्छा हो, उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में होगा। पुंसाम एकांततम श्रेयसतन शशि स्तुमर हसी, कहा कि जो भी श्रेयकर है वो बताइए। क्यों पूछा? कहा प्रायेण अल्प आयेषु सभ्य
कलोवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, कि कलयुग के लोगों को हम देख रहे हैं कि इनकी आयु कम होगी। 100 वर्ष से शुरू हुई थी, आज से 5000 साल पहले एवरेज 60 या 70 के बीच में आ गई। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा आयु और कम होती जाएगी। तो कहा प्रायीन अल्प आयुषु सभ्य, अर्थात कलयुग में लोगों की प्राय उम्र कम होगी। और क्या होगा? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, कलयुग के लोगों की ना बुद्धि मंद होगी, भूल जाएंगे चीजें, अपना भला किस में ये भी भूल जाएंगे, और वैसी भी चीजें याद नहीं रहेंगी। और कहा मंद भाग्य, जब बुद्धिमंद लक्ष्य जानते नहीं, जो भी काम करेंगे उससे कुछ बढ़िया फल मिलना नहीं, तो भाग्य तो अच्छा बनेगा नहीं, तो भाग्य भी मंद। उपाद्रता, अर्थात कलयुग के लोग हर समय मानसिक तौर पर स्ट्रेस रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, दुखी रहेंगे, लोगों से ईर्ष्या करेंगे, मन विचलित रहेगा, हमेशा डरे हुए रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंता युक्त रहेंगे, तो मानसिक रोग रहेंगे, हमेशा मन से परेशान रहेंगे। कितनी सुंदर बातें पहले ही बता दी कि ये हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे होंगे कलयुग के, और आज हम देखते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं। सबसे ज्यादा मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं, जो नहीं भी हैं बट मन के चक्कर में आपस में लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं फालतू का। तो क्या होगा ऐसे लोगों का? इनके लिए बताइए क्या कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अदोक्ष जे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सभी लोगों के लिए वास्तव में पर धर्म एक ही है इस कलयुग में, और वो क्या है? उन अधोक्षज की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। अधोक्षज कौन? ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। अधोक्षज का मतलब होता है कि हम लोग अपनी इन भौतिक इंद्रियों से उन भगवान को नहीं समझ सकते, उनको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो इन भौतिक इंद्रियों से हमेशा परे रहते हैं, भौतिक प्रकृति से परे रहते हैं, इसलिए उनको अधोक्षज कहा गया है। तो उन अधोक्षज की जो व्यक्ति भक्ति करेगा अहेतु की और अप्रतिहता, हेतु मतलब कोई काम, प्रयोजन, तो जो लोग उनकी अहेतु की भक्ति करेंगे, अहेतु का मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी मोटिव के, तो ऐसी भक्ति करने वाला व्यक्ति को करनी चाहिए। अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब ये हो गया कि कॉन्टिन्यूसली हर समय करे। अगर हम हर समय करेंगे तो खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे? कमाने को और खाने को भी भक्ति बना सकते हैं। हर चीज को कृष्ण से जोड़कर, कमाएं तो कृष्ण के लिए, खाएं तो पहले भोग लगाएं। तो कह रहे हैं अप्रतिहता, तो ये अप्रतिहता हो जाएगी, मतलब कॉन्टिन्यूस भक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया सुप्रसिद्धि, इससे लोगों का लाभ पहुंचेगा, खुशी हो जाएंगे, और इस भक्ति से उनका जीवन श्रेयकर हो जाएगा। और कहा वासुदेवम भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनित आशु वैराग्यम ज्ञान हेतुकम, अर्थात जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा ना, तो भक्ति अगर करेगा, भक्ति अगर प्राप्त करेगा श्रवणम कीर्तनम करके, तो भक्ति देवी के 2 पुत्र बताए थे ना, ज्ञान और वैराग्य, वो साथ में आ जाएंगे। ज्ञान भी हो जाएगा और संसार से वैराग्य भी होने लगेगा। सांसारिक चीजें उस कलमश के भांति हैं जैसे कोई कीचड़ में गिर जाए और उसको सारा गंद और मिट्टी लग जाए। जब आया था तो साफ कपड़े थे, गिरा तो कपड़े खराब हो गए। तो अब कोई व्यक्ति कहे अब मुझे इस बदबू से प्यार हो गया, इस कीचड़ इस प्रकार गिरा कि शर्ट पे डिजाइन लग रहा है, तो इसको रहने देता हूं। अरे नहीं भैया, ये तो धोना है, मुंह पे भी लगा है, हर जगह लगा है, धीरे धीरे धोएंगे, इतना जल्दी धो के भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा मंत्र बताइए, धीरे धीरे सारा कीचड़ निकले। इस संसार की सारी चीजें हम लोगों को बंधन में डालती हैं, जिसकी वजह से हम आगे अपना भविष्य ठीक नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं। कीचड़ जल्दी निकलना चाहिए। तो कहने जैसे भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी आ जाएगा, अरे मैं गंदा हूं, वैराग्य भी आ जाएगा, अरे क्या क्या इकट्ठा कर रखा है मैंने, ये सब साथ तो जाना नहीं,
कितना ही इकट्ठा कर लूं, आज तक कोई लेकर नहीं गया। आप टीवी देखते होंगे, 100 न्यूज़ चैनल है, कभी कोई न्यूज़ सुनी? एक व्यक्ति अपने साथ अपने 3 प्लॉट, 2 गाड़ियां, बीवी बच्चे साथ ले गया और सोना चांदी भी साथ ले गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है। इसलिए कहा ज्ञान वैराग्य, ये दोनों आ जाएगा। वैराग्य का मतलब जो कीचड़ लग गया, जो गंदगी लग गया, जिसे अटैचमेंट हो गई, अच्छा लग रहा है, बदबू अच्छी लग रही है, टाइम हो गया इसलिए मेरा है अपना गंदी है, नो, छोड़ो, जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ो। कैसे छूटेगा? जब भक्ति करेंगे उस अधोक्षज की। इस प्रकार उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि एसेंस, सारे शास्त्रों का सार भी बताइए। उन्होंने कहा भाई भक्ति ही सार है सारे धर्मों का और ग्रंथों का। तीसरा प्रश्न भी किया, भगवान के अवतार होने का कारण क्या, क्यों लेते हैं भगवान इतने अवतार? तो उन्होंने उत्तर में कहा भगवान अवतार लेते हैं ताकि हम जैसे लोग सतोगुण तक उठ सकें। और इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृगहन्ति युगे। अरे भैया, जो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि कर रखी है उसमें कई लोगों को पोस्ट दे रखी है। वरुण देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, आए दिन असुर इनके ऊपर चढ़ जाते हैं हथियार लेकर, हम छीनेंगे तुम्हारी पोस्ट। तो जब जब ये व्याकुल हो जाते हैं, संसार में आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं, भगवान उनके उद्धार के लिए भी आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी आते हैं, जैसा कि गीता में भगवान ने कहा। फिर चौथा प्रश्न उन्होंने किया और कहा कि आप हमें भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न किया लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो पुरुष अवतार में, इसके उत्तर में उन्होंने कहा देखिए भगवान के पुरुष अवतार 3 हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान विष्णु सब कुछ है। अरे भगवान विष्णु एक नहीं है, भगवान विष्णु मुख्यतः 3 हैं, 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के। पहला भगवान का पुरुष अवतार होता है कारण नाम का समुद्र है एक। कारण का मतलब द कॉजल ओशन। कारणोदक्षाई, कारणोदक का मतलब होता है, उदक का मतलब सागर, कारण मतलब कॉजल ओशन, क्षाई उस पर लेटे हुए विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। जो शेष सांप जो है उन्होंने सुंदर बेड बनाया है, उस पर लेटे हुए हैं महाविष्णु, जिन्हें कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। ये पहले विष्णु हैं पुरुष अवतार के रूप में, जो श्वास छोड़ते हैं। जैसे हमारे शरीर से, हमारे रोम छिद्रों से पसीना बाहर आता है, हमारे श्वास से अंदर की गंदगी बाहर आती है, दुर्गंध बाहर आती है, या बैक्टीरिया बाहर आते हैं। लेकिन हम सबको पैदा करने वाले भगवान महाविष्णु जो परम पवित्र हैं, परम शुभ हैं, जब ये सांस छोड़ते हैं, इनके रोम छिद्रों से और इनकी नासिका से और मुख से क्या निकलता है? हमारा तो पसीना निकलता है, लेकिन भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड बाहर आते हैं। हम तो छोटे से बैक्टीरिया के रूप में छोटे से टाइनी जीव हैं ह्यूमन फॉर्म में, इसलिए पसीना आता है। लेकिन आता तो है ना, मालूम तो है कि रोम छिद्रों से कुछ निकलता है, कंफर्म तो है। सांस छोड़ते तो मुंह से भी कुछ निकलता है। लेकिन भगवान जो महाविष्णु हैं, सारे सृष्टि के आदि, उनके शरीर से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। अब हमारी बुद्धि चकरा जाएगी। अगर 2 मच्छर आपस में बात करें, वो कहेंगे एक जोक सुनाऊं? मच्छर कहेगा हाँ सुनाओ। कहते हैं तुम्हें मालूम है ये आदमी लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इनके रोम छिद्रों से पानी बाहर आता है, पसीना बाहर आता है। मतलब जितना हम 4 दिन में पानी पीते हैं, इनके कहते हैं रोम छिद्रों की एक बूंद से इतना पानी आता है। दूसरा हंस हंस के पेट में दर्द होता गिर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है उसको। ऐसा भी कभी होता है। उसी तरह जैसे मच्छर आदमी के शरीर से निकलने वाली हवा, रोम छिद्रों से निकलने वाला पसीने को नहीं समझ पा रहा, उसी तरह आप और हम और साइंटिस्ट लोग मिलकर भगवान के शरीर से, रोम छिद्रों से और श्वास से निकलने वाले असंख्य ब्रह्मांडों को जब सुनते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं और कहते हैं कल्पना है। तो जिस प्रकार भगवान को समझने के लिए हम लोग उनके सामने
मच्छर है, उसी तरह हमारे सामने मच्छर तो मच्छर है ही, हमको समझने के लिए वो मच्छर भी मच्छर ही। तो इस तरह से कारण समुद्र में कहते हैं कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है। इस संसार का और उस संसार का पहला कपल देख लीजिए क्या कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो मॉडर्न एज से हैं, पढ़ाई बराबर की है, कंधे से कंधा चलाएंगे मिलाएंगे और बार बार डाइवोर्स देंगे। लक्ष्मी जी बता रही हैं कि एक स्त्री का क्या स्तर होता है, क्या उसका भगवान के चरण कमलों में, पति के चरण कमलों में ही संसार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति का हा मेरे प्यार दबाओ, नहीं नहीं, पति देखिए लक्ष्मी जी को जो चरण दबाती है उनको अपने हृदय में रखते हैं, श्रीवत्स के रूप में अपने सदैव अपने हृदय में उनको वास देते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल छोड़ना ही नहीं चाहती कि मैं इसी सेवा को करूंगी। ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है, इस संसार के लोगों को समझ नहीं आएगा, जब तक आएगा तब तक उम्र निकल जाएगी और जो थोड़ा ज़्यादा आएगा तब तक शरीर निकल जाएगा। तो इसलिए ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है, भक्तों की शरण में रहकर जीवन कैसे जीना है ये समझना जरूरी है, नहीं तो जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो कारण समुद्र जो है उसमें लेटे हुए महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। ये सारे जब ब्रह्मांड बाहर आते हैं तो इन ब्रह्मांडों के अंदर दूसरा भगवान का एक्सपेंशन गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाता है। सेम सेट शेषनाग, महाविष्णु, लक्ष्मी जी, ये सेम सेट अब गर्भोदक्ष के रूप में हर एक ब्रह्मांड के अंदर चला जाता है। वहां अपने पसीने से उस ब्रह्मांड को भर देते हैं आधा। हमें पसीना आता है, निचोड़ते हैं, एक गिलास भरेगा, लेकिन जब भगवान को पसीना आएगा तो उन्होंने आधा ब्रह्मांड भर दिया और इसी समुद्र में लेट गए। लक्ष्मी जी वहां भी चरण सेवा कर रही है। ये गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती है, सभी जीवात्माएं बाहर आती हैं और तीसरे अवतार होते हैं भगवान के शिरोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागर में लेटे होते हैं और सभी देवता उन्हीं की पूजा करते हैं। इन्हीं के गुण अवतार, यही गुण अवतार हैं, ब्रह्मा और शिव के रूप में भी आते हैं और सृष्टि को चलाते हैं, संचालन करते हैं। तो इस प्रकार 3 पुरुष अवतार हुए, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। इनका जो है वर्णन करते हैं जब वो पूछते हैं कि पुरुष अवतार के बारे में, फिर लीला अवतार के बारे में बताते हैं। अब भगवान तो लीला करते हैं, मनवंतर अवतार भी लेते हैं, गुण अवतार भी लेते हैं, शक्तिवेश अवतार भी लेते हैं। तो उन अवतारों का 22 अवतारों की चर्चा करते हैं कि लीला अवतार बताइए कहते ऐसे सुनिए। बताते हैं कुमार के रूप में शक्तिवेश अवतार, बोर अर्थात वराह के रूप में भगवान स्वयं का अवतार, नारद के रूप में शक्तिवेश अवतार, नर नारायण ऋषि के रूप में खुद का अवतार, कपिल भगवान के रूप में अवतार, दत्तात्रेय के रूप में अवतार, नरसिंह भगवान यज्ञ के रूप में अवतार, ऋषभदेव के रूप में अवतार, ऐसे मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी सब के रूप में अवतार लेते हैं, नरसिंह, वामन इत्यादि के रूप में। और फिर कहते हैं कृष्ण का अवतार, बलराम जी का अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार और आने वाले समय में कल्कि का अवतार, ये सारा वर्णन कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं रुको रुको रुको, ये सारे जो मैंने अवतार बताए ना, ये सारे अवतार तो हैं, लेकिन जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्लोक कट करते हैं, कहते हैं एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे तो अंश और कलाएं हैं भगवान की, ये सारे अवतार, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण स्वयं परम भगवान हैं, इनसे सारे अवतार आते हैं। तो इस प्रकार ये वर्णन करते हैं। फिर छठा प्रश्न और करते हैं, ये प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कि जब भगवान अपने धाम चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली? तो फिर बताते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विसहा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए। अकेले नहीं गए, सबको ले गए साथ। यदुवंशी पहले भेज से कुछ कर दिया और साथ में ज्ञान
धर्म ज्ञान आदि विषय, इनको भी ले गए साथ में, धर्म को, ज्ञान को, सबको। लेकिन कहा कलो नष्ट दृशा हमेशा, लेकिन कलयुग में ना लोगों की दृष्टि जो है वो नहीं है, अंधे हैं लोग ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि जब चले गए ज्ञान साथ में तो क्या करेंगे भाई, सब अंधे हैं, अज्ञानता में पैदा होते हैं, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, सारी चीज़ों को अपना मान लेते हैं और इसलिए अज्ञानता में जीवन जीते हैं। तो कहते हैं कलो नष्ट दृशा हमेशा पुराणों और को गुनोती। तो क्या होगा, कलयुग के जो अंधे लोग हैं इनको रास्ता कौन दिखाएगा, जिनकी दृष्टि निकल गई है। तो इनको दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रोशनी, आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार भागवतम के रूप में स्वयं कृष्ण ही हैं जो इनको रोशनी देंगे इस संसार से निकलने के लिए। इस प्रकार लगभग कुछ अध्यायों में ये सब चर्चा होती है। उसके बाद फिर कुछ प्रश्न करते हैं वो सारे ऋषिगण कि ये जो श्रीमद् भागवतम है कब बोला गया, कहाँ बोला गया, कब इसको किस व्यासदेव जी को कैसे इंस्पिरेशन मिली इस ग्रंथ को लिखने की। तो इसके उत्तर में बताया जाता है कि किस प्रकार एक बार सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी जो हैं ध्यान मुद्रा में बैठे थे। व्यासदेव जी ने क्या किया, देख लिया कि कलयुग में लोग जो हैं अधम होंगे, त्रिकालदर्शी थे, अपवित्र होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, झगड़ालू होंगे, उम्र कम होगी, भविष्य खराब होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। देखिए हम लोग कभी नहीं सोचते ऐसा, हम तो खाली ये सोचते मेरा भला कैसे होगा, पैसे कैसे आए, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इंटरेस्ट कैसे बढ़े, बेटा कैसे सेटल हो जाए, शादी कब हो जाए, पोते का मुंह कब देख लो। पूरा जीवन घर और घर से संबंधित चीजों के अलावा कुछ नहीं सोचते, इतना ही अपना जीवन है बस। और भगवान के भक्त शौनक आदि ऋषि किस लिए बैठे, हमारे उद्धार के लिए। इनका उद्धार कैसे होगा निकम्मों का। व्यासदेव जी क्या सोच रहे हैं, अरे रे रे, कलयुग के लोग अधम, अपवित्र, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, द्वेषी, इनका उद्धार कैसे होगा। क्या पढ़ेंगे ये लोग, भोजन कमाने के लिए जीवन भर 100 किताबें 150 किताबें पढ़ डालेंगे, लेकिन काम की किताब एक भी नहीं होगी जिससे कि यहाँ भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत आ सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे समाज के फायदे के लिए ग्रंथों को, एक वेद को 4 वेद में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेदों में 4 भागों में कर दिया ताकि अलग अलग शिक्षा उसमें मिल सके लोगों को, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। पढ़ने में भी बुरा ना लगे, चलो एक पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया। उसके बाद अपने अपने गुणों, प्रभाव और कर्मों के हिसाब से व्यक्ति अपने अपने ग्रंथ के टेस्टफुल टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर देगा, आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और फिर क्या किया उन्होंने, 4 वेद बनाने के बाद ना पुराण इत्यादि की भी रचना कर डाली। और उसके बाद एक विशेष चीज करी, अपने डिसाइपल्स को इन वेदों को दिया आगे प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने क्या किया, पेल ऋषि को दिया ऋग्वेद, और फिर जैमिनी मुनि को दिया सामवेद, उसके आचार्य उनका बनाया। फिर वैशंपायन को दिया यजुर्वेद, अंगिरा जी को दिया अथर्ववेद, और रोमहर्षण जी को पुराण और इतिहास इत्यादि दिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी, योजना बनाने के बाद भी, वेदों को 4 करने के बाद, पुराण इत्यादि लिखने के बाद भी मन से संतुष्ट नहीं थे। अब वो संतुष्ट क्यों नहीं थे, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने डिसाइपल्स को भी ड्यूटी जॉब इत्यादि दे दी कि भैया प्रचार करो, पुराण इत्यादि भी लिख डाले, हृदय फिर भी संतुष्ट नहीं। कारण क्या था, यहां पता चलता है इसी समय व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि जी पहुंच जाते हैं। नारद मुनि जी क्या करते हैं, वो व्यासदेव जी को असंतुष्ट देख उनके साथ चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी असंतुष्टि का कारण है कि तुमने इतने ग्रंथ तो लिख दिए,
लेकिन एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें केवल भगवान के ही गुण लीला रूप का वर्णन हो, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन हो, उनके भक्तों का वर्णन, ऐसा नहीं लिखा तुमने, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। तुमने अन्य ग्रंथों में लोगों के कर्मों, गुणों, स्वभाव के अनुसार सारे अलग अलग तो कर दिए, लेकिन उसके बावजूद उसमें सब कुछ मिक्स कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि, लोग इसी में फंसे रह जाएंगे कि धर्म करना है, अपना कर्म करना है, उसे अर्थ कमाना है, और अर्थ पैसा आ जाएगा तो अपनी इंद्रिय तृप्ति इच्छाओं को पूरा करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। चौथा तो भूल ही जाते हैं लोग, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर मोक्ष की तरफ निकलना है। लेकिन भगवत प्रेम, भगवत भक्ति कैसे आएगा? तो कहते तुमने वो नहीं दिया इसलिए तुम असंतुष्ट हो। कहते भगवान और भगवान की भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान के भक्त इतने महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने जीवन से बताता हूं तुम्हें। कहते मैं भी एक गंधर्व हुआ करता था, प्रब्रह्मन नाम का गंधर्व था, बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षित होती थी लड़कियां अप्सराएं मेरे से, हमेशा मेरे बाहों में रहती थी। तो एक बार ब्रह्मा जी का संकीर्तन प्रोग्राम था, मैं भी गया वहां पर, मुझे भी कहा कीर्तन करो, तो मैंने भगवान की कीर्ति का गान करने की जगह कुछ उल्टा सीधा फिल्मी सॉन्ग सुना दी। मतलब फिल्मी तो नहीं थे, कुछ ऐसा गुणगान किया कि देवताओं का या कुछ अन्य भौतिक से संबंधित चीजें गा डाली। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख लगा, क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र बन जाओ, तुम्हें घमंड है, दूसरों को आकर्षित कर रहे हो अपने साथ, समझते क्या हो? श्राप दे दिया, दासी पुत्र बन जाओ। तुरंत शरीर छोड़ा और दासी पुत्र बनकर भौम इस भौतिक संसार में एक दासी के पुत्र, दासी कहाँ की दासी? एक गुरुकुल में सेवा करती थी, मेड सर्वेंट, उसके पुत्र बन गया। कहते हैं चतुर्मास का समय आया, कुछ अच्छे वैष्णव सन्यासी गण उस कुल में रुकने आ गए, गुरुकुल में। हम लोग सेवा करते थे, मेरी माँ उनके लिए उनकी सेवा करती थी, मुझे भी माँ ने सेवा में नियुक्त कर दिया। चतुर्मास में जैसे हम जानते हैं कि वैष्णव जन एक जगह रहकर भजन पूजन करते हैं, कहते मैंने भी सेवा करी उनकी। वो जो कुछ गुणगान करते थे भगवान का, तो मैं बैठ जाता था, उनको प्रसाद सर्व करता था, उनके प्लेटें उठा के ले जाता था, उनसे पूछ कर उनका प्रसाद खा लेता था, चरणों की रज मिल जाती थी। तो कहते 4 महीने तक उन वैष्णवों की मैं सेवा करता रहा, उन भक्ति वेदांत की मैं सन्यासी की सेवा करता रहा, और मुझे ये लाभ पहुंचा, अमृत तल लाभ पहुंचा मुझे। क्या लाभ पहुंचा जी? कहते क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर बल बढ़ाना है तो 3 चीजें जरूरी है, भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त अवशेष। अगर हम लोग भी चाहते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ें तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। एक, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों का जल अगर हम सेवन करेंगे चरणामृत के रूप में तो भक्ति को बल मिलेगा। उनके चरणों की रज अगर मस्तक पर लगाएंगे तो भक्ति को बल मिलेगा। अरे भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई दल इत्यादि तुलसी मुझे ऑफर कर दे गंगा के साथ तो मैं उसके चरणों की रज अपने सर पर लगाता हूं। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, इसलिए भगवान के पीछे पीछे भागते हैं कि भैया ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे। तो भक्तों के चरणों की जल और भक्तों का चरणों का रज भक्ति को बहुत बल देता है। तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष। अरे भगवान के भक्तों के द्वारा खाए गए प्रसाद को, जो उच्चिष्ट, जो जूठन बचती है ना, उसको अगर सेवन करेंगे वो महाप्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। तो हमारे सारे अनर्थ पाप तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं, भक्ति में बल मिलता है। लेकिन हमें ये सब कैसे करना चाहिए? जैसे उस दासी पुत्र ने किया, नारद ने किया, पूछ कर किया कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, क्या मैं ये आपका उच्छिष्ट खा सकता हूं? उन्होंने खुशी खुशी खिला दी।
क्योंकि कई बार अगर जबरदस्ती करें, छुप के करें, तो भक्त नाराज भी हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम भी इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, आप हमें इतना मान देते हो, सम्मान देते हो, हम खुद अब स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति के लिए, और आप सोच रहे हो कि हम महान भक्त हैं, आप हमारा जूठा खा रहे हो, कहाँ पाप लगाओगे हमें? तो ऐसा मत कीजिए। भक्त लोग ऐसा विचार रखते हैं अपने लिए। वास्तव में इन तीनों की जगह अगर हम भक्तों की सेवा करें, उनके कहने जैसे चलें, तो यही भक्ति में हम लोगों को आगे बढ़ा देगा। यही जल है, यही रज है, यही भुक्त अवशेष है। उनके कथन अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा मेरे को बड़ा फायदा पहुंचा, और मेरी माता को एक सांप के डसने से, उनके जाने के बाद मेरी माता को सांप ने डस लिया। फिर मुझे क्या लगा कि ठीक है, अब मोह का बंधन छूट गया, वरना माँ मुझे अपने मोह के पास में बांध के रखती थी। अब मैं क्या करूँगा? भक्ति करूँगा। और भक्ति कर कर भगवान का ध्यान किया, और फिर भगवान ने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद कहा कि इस जन्म में तो इतना ही, अब अगले जन्म में आप मेरे धाम को पहुँच जाओगे। और फिर नारद ने कहा कि फिर मुझे ये नारद का जीवन मिला। तो इस प्रकार नारद जी आज पूरे विश्व भर में घूमते रहते हैं, संसार भर में घूमते रहते हैं, वैकुंठ भी चले जाते हैं, गोलोक भी चले जाते हैं, देवताओं से मिलने भी चले जाते हैं। तो इतने अच्छे भक्त हैं, अपनी वीणा पे केवल नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम, राधिका रमन भगवान का गुणगान करते रहते हैं अपनी वीणा में, और जहाँ कोई मिल जाए उसको तुरंत भक्त बना देते हैं। आने वाले भागवतम में बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जहाँ नारद जी ने पतितों का, अधमों का उद्धार किया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, और फिर व्यासदेव जी को कहा कि देखिए मैंने तुम्हारे में जो कमियां पाई हैं वो बता रहा हूं, कि आपने भगवान के गुणगान को नहीं ठीक ढंग से लिखा, ये पहली कमी है, और ये भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता, ये दूसरी कमी है। और फिर ये भी कहा कि अब केवल भगवान के ही नामों को, ग्रंथ को लिखिए, क्योंकि ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जिसमें भौतिक संसार की चीजें लिखी हो, जिससे भगवान का कोई मतलब नहीं, भगवान की गुणगान गुण लीलाओं से कोई मतलब नहीं, ऐसे भी शास्त्र है मार्केट में। तो कहा जो भगवान के अच्छे भक्त है ना, वो क्या करते हैं, हरे यश, जिसमें हरि का यश नहीं है ना, ऐसे ग्रंथ उनके लिए कौओं के तीर्थ का समान है। वो उसमें बिल्कुल रुचि नहीं लेते। और क्या कहा, लेकिन आगे बोला तत् वाग विसर्गो जनता विप्लवो, जनता विप्लव। इसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि अगर भक्त लोगों के कुछ और ग्रंथ हैं, भक्ति से रिलेटेड और संबंध और ग्रंथ उन्होंने रचे हैं, उसमें अगर कुछ कमी भी हो ना, तो वैष्णव जन उसमें परम आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण नाम रूप लीलाओं से संबंधित है। तो ऐसे ही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जो असंतुष्टि है वो तभी खत्म होगी जब तुम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान रूप लीलाएं इत्यादि लिखोगे, जिसमें केवल भक्ति हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। तो इस प्रकार उन्होंने ये उनको उत्तर दिया। व्यास देव जी ने भगवान का, नारद मुनि का धन्यवाद किया, और इस प्रकार उस ग्रंथ की रचना की। और फिर व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रीमद् भागवतम में ही शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी जो कि अभी आने थे, उनका पहले लिख दिया। व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज की का विषय पहले लिख दिया, पूरा भागवतम रच दिया। भक्तों की चर्चा, भक्तों के प्रश्न, उनके उत्तर, केवल भगवान की लीला वचन, ये सब लिखा उन्होंने। फिर जो है उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये ग्रंथ लिखने के बाद व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये ग्रंथ की शिक्षा दी, और उन्होंने परीक्षित महाराज को दी। जैसे परीक्षित का नाम आया तो प्रश्न किया गया कि परीक्षित के बारे में बताइए, कुछ उनके जन्म के बारे में बताइए, कैसे उनके क्रियाएं कर्तव्य थे उनके विषय में बताइए। तो उनके बारे में बताना शुरू किया कि परीक्षित का जन्म जो है वो इतना साधारण जन्म नहीं हुआ था। जैसे माता के गर्भ में हम सब होते हैं, उसी तरह वो भी थे, लेकिन उससे पहले की घटना बताई कि किस प्रकार युद्ध अब समाप्त होने को था। सब लोग बहुत बुरी तरह हार चुके थे, काफी लोग मर चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा जो ब्राह्मण पुत्र था, उसने क्या किया, दुर्योधन को खुश करने के लिए तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, रात्रि में जाके उन सब की गर्दन काट दी। अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 पुत्र मर जाएंगे तो पांडवों का भी कुल का विनाश हो जाएगा, कोई और आगे इनका वंश नहीं आएगा।
और पांचों की पांचों गर्दन उठा के ले गया दुर्योधन के पास, बोला कि मैंने मार दिए। दुर्योधन ने जैसे देखा कि उनके कुल का नाश कर दिया इस बेवकूफ ने, तो बहुत लताड़ा उसको, खूब दुखी हुए इससे, दुर्योधन भी दुखी हुआ। और जब खबर द्रौपदी को मिली, बहुत परेशान, बहुत दुखी, सारे भाइयों को पता चला, कृष्ण भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने कहा कि मैं उस अश्वत्थामा को, उस ब्राह्मण पुत्र को, जब तक तुम्हारे सामने मार के ना ले आऊं, तुम्हारे सामने मारूंगा उसको। भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं, पकड़ के लाते हैं उसको, अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अर्जुन कहता है ये प्रकाश क्यों हो रहा है? कहते ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहते क्या करूं? कहते पानी पे हाथ लगाओ, आचमन करो, तुम भी छोड़ो। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो तभी खत्म होगा उसका रेडिएशन। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको और पकड़ लिया अश्वत्थामा को, खींच के लाए जटाओं से, ये लो द्रौपदी। भगवान कृष्ण का मारो इसको। द्रौपदी ने कहा नहीं, जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में उनके मरने पर रो रही हूँ, इसकी माता है ना जो अश्वत्थामा की कृपी, वो भी रोएगी, इसके माता पिता को भी इतना दुख होगा। ऐसा सुंदर गुण प्रकट किया। 5 पुत्र मार दिए जिसने, उसको भी छोड़ रही हैं। ये भारत देश ऐसे सुंदर चरित्रों का देश है जिसे प्रेरणा लेकर आज भी लोग जी रहे हैं। टॉलरेंस, कितना सुंदर टॉलरेंस दिखाया। कई लोगों को लगता है इतनी टॉलरेंस नहीं दिखानी चाहिए, कई बार दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। क्या कर लेंगे? अगर हम अपनी टॉलरेंस से भगवान को प्रसन्न कर लें तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गति है। तो यहां पर कुछ लोग कहते मारो मारो, अर्जुन कहता मारो, भीम कहता मारो, सब बोल रहे थे, लेकिन कहते नहीं छोड़ दो, ब्राह्मण का पुत्र है। ये घटना हो गई। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण का मन को समझ लिया और उसके मस्तक से मणि निकाल दी, उसको खंडित कर दी, उसके बाल इत्यादि, और भगा दिया उसको वहां से कि यही उसके मरने के बराबर है। तो इस प्रकार जब वो यहां से गया अश्वत्थामा, तो उसके तुरंत बाद उसने क्या किया? उसने अभी भी बाज नहीं आया, वो उसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और अब अर्जुन का पोता, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की वाइफ थी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज। उस परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल था कि या तो उससे पूरा संसार खत्म कर लो, या कुछ नंबर ऑफ पीपल खत्म कर लो, कुछ सेनाएं खत्म कर लो, या किसी एक को मारना है जो दिख रहा है उसको खत्म कर लो, या जो नहीं दिख रहा माता के गर्भ में है उसको मार। तो उसने मंत्र पढ़ा और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आने लगा तो उत्तरा भागी, दौड़ के गई असेंबली में भगवान श्री कृष्ण के पास, अपने ससुर अर्जुन के पास नहीं गई, अन्य के पास नहीं गई, और कहा पाही पाही महायोगिना देव देव जगत पते ना अन्य। कहती मैं किसी अन्य को नहीं देख पा रही हूं, केवल आपके अलावा और कोई रक्षा नहीं कर सकता मेरे गर्भ की। ऐसा बोला। और ये भी कहा कामम दहतु मानाथा माम वे गर्भो निपात्या ताम। कहा अगर ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऐसे चाहते हो कृष्ण कि मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमसे प्रार्थना है मेरे गर्भ में जो पुत्र पल रहा है उसकी तुम रक्षा करो। अब भगवान से जैसी ऐसी प्रार्थना करी। भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम है भक्त वत्सल। भक्तों के लिए तो भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन भक्त होना पड़ेगा। तो जैसी प्रार्थना करी भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में जाकर, भगवान बाहर सामने हैं लेकिन उत्तरा के गर्भ में भी है उपस्थित, अपनी गदा ली, उस रेडिएशन को ब्रह्मास्त्र के अपनी गदा से खत्म किया। परीक्षित का शरीर जल चुका था, उसको तुरंत नया शरीर दिया। परीक्षित महाराज भगवान को ऐसे देख रहे हैं, इसलिए जहां पर रक्षा की, और भगवान विष्णु ने क्योंकि उसकी रक्षा करी इसलिए उनका नाम विष्णु रात पड़ा। और भगवान का क्योंकि दर्शन कर लिया था अंदर,
पैदा होने के बाद सबको ऐसे ही देखते, परीक्षा ही करते रहते, ये तो नहीं कृष्ण, ये वो तो नहीं जिसको मैंने गर्भ में देखा था, तो इसलिए परीक्षित नाम पड़ गया। तो इतनी सुंदर प्रार्थना की उत्तरा ने, भगवान का हृदय पिघल गया और भगवान ने गर्भ में रक्षा की। इससे ये सीख मिलती है कि जब कभी हमें कष्ट आए, दुख आए, तकलीफें आए, तो अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, तीव्र न भक्ति होने यजित पुरुष परम। किसकी शरण में जाना चाहिए? चाहे कुछ भी चाहिए तो भी भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो जिस प्रकार उत्तरा ने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थनाओं में जिस प्रकार भक्ति का दम था, उसी प्रकार कृष्ण आ भी गए। उसी तरह हमें भी चाहिए, जब कभी संकट में आए, दुख में, तकलीफों में आए, तो विपदा में सदैव भगवान का ही स्मरण करें, प्रार्थना करें। भगवान के द्वारा प्रार्थना देखकर सूत गोस्वामी जी वैसे वर्णन कर रहे होते हैं, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाते हैं। उत्तरा के बाद वो ऐसी प्रार्थना याद करते हैं कि कुंती ने भी की थी। कुंती महारानी देखती है कि कृष्ण कैसे हमारी रक्षा की, और फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांघ्रे। कुंती महारानी बुआ लगती है भगवान कृष्ण की, लेकिन फिर भी क्योंकि जानती है कि ये कृष्ण मेरा भांजा नहीं है, मेरा भतीजा नहीं, कृष्ण तो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। कहा नमो पंकज नाभाय, सीधा चरणों पे नहीं गई। उनको मालूम था वहां करूंगी तो असहज महसूस करेंगे, तो पहले नाभि कमल का वर्णन किया कि तुम्हारे नाभि कमल जो है कमल के सदृश है, और इसी नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं कमल के ऊपर, इसलिए कमल सदृश। नमो पंकज मालिने, आप ना पंकज अर्थात कमल के ही फूलों की माला पहनते हैं, बड़ी सुशोभित होती है। नमो पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं ना वो इतने बड़े हैं और इतने लंबे हैं, कानों तक पहुंचते हैं उनके, तो कमल की पत्रियों के सदृश है। नमो पंकजांगिरे, और आपके चरण कमल भी कमल के सदृश हैं, पंकज के सदृश हैं, क्योंकि कोमल इतने हैं। दूसरा, आपके चरणों में कमल का फूल का भी साइन है। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में 11 चिन्ह हैं, ऑस्पिशियस साइन, और बाएं चरण में 8 साइन है। श्रीमती राधा रानी के भी चरणों में बाएं में 11, दाएं में 8। ऐसे ही भगवान के जो भी अवतार होते हैं सब में ये ऑस्पिशियस साइन होते हैं, जिनका ध्यान कर कर लोग अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, संकटों से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सारे ऋषि मुनि सदैव भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते रहते हैं, इतना गुणगान करते हैं, इतना गुणगान करते हैं, इतना मधु टपकता उन चरणों से। इसलिए जब सारी सृष्टि भगवान वापस अपने नाभि कमल में ले लेते हैं, छोटे से कृष्ण रूप में एक वट वृक्ष के रूप में के पत्ते पर तैरते हैं पानी में, कॉजल ओशन में, अपने ही चरण कमल को अंगूठा चूसते हैं कि भैया सब लोग उस पर ध्यान लगाते हैं, चलो इसको चूस कर देखें क्या आनंद आता है उनको। ऐसा आचार्य बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है। तो इस प्रकार भगवान का गुणगान शुरू करती है और फिर कहती है कि भगवान आपने जैसे आज रक्षा करी ना उत्तरा के गर्भ की, ऐसे हमारी कितनी बार रक्षा की आप। विश्वान्माग्नि पुरुषाद दर्शना दशत्स भाया वनवास कृच्छिता मृगे मृगे अनेको महारथस्तत्रो द्रोणास्तचास्मि हरिभिरक्षिताम। कहाँ रक्षा नहीं किया आपने? बाल्यावस्था में जब मैं विवाह कर कर आई, उसके बाद पति का देहांत हो गया पांडु का, 5 छोटे छोटे बच्चों को मुझे पालना पड़ा, आपने शक्ति दी। मेरे बच्चों को विष दिया गया, आपने रक्षा की। हमें लाक्षागृह में भेजा गया, आग लगा देगी, आपने रक्षा की। और फिर कितनी जगहों पे युद्ध में एक से एक रथी, महारथी, अतिरथी थे। कौन कौन? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, वशिष्ठ, एक से एक धुरंधर के आगे तीरों से आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। अश्वत्थामा के
ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे भक्त बच्चों की रक्षा कर दी, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इतने कष्ट आए लेकिन इन कष्टों में हमेशा आपका स्मरण रहा, इसलिए विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शना यस्याद पुनर्भव न दर्शन। इसलिए हे भगवान, आप हमें कष्ट और दीजिए कष्ट, और इन कष्टों में क्या होगा, सदैव आपका स्मरण कीर्तन करेंगे और आप हमारी रक्षा के लिए आएंगे। हमारा कष्ट जो होता है ना, वो आपके दर्शनों से दूर हो जाता है, आपकी संगति प्राप्त होती है हमें। इसलिए आपके दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए हमें और दुख दीजिए और कष्ट दीजिए। ऐसी प्रार्थना ही करी कुंती महारानी। तो भक्ति का इतना अच्छा लेवल है कि दुख मांग रही ताकि भगवान का दर्शन हो सके। हम कहते हैं भगवान आप हमारे जीवन में आओ लेकिन कष्ट दूर भगाओ, है ना। कष्ट हटे तन का, हम लोग तन के कष्ट हटाते रह जाते हैं। थोड़ी भक्ति करते हैं, थोड़ी माला करते हैं, थोड़े तीर्थों पे घुमाते हैं, जो कष्ट शरीर का आता है, मन का आता है, बच्चों को आता है, सबसे पहले भक्ति से एक्सचेंज कर लेते हैं। भगवान आज तक जो मैंने भक्ति की है, मेरे कष्टों को ख़त्म कर दो, मेरे बच्चे को पास करा दो, भगवान मेरे बच्चे का शादी करा दो, भगवान मेरे पोता दिखा दो, भगवान इनकी जॉब लगवा दो, भगवान आज तक मैंने जितनी भक्ति की है इनकी टांग ठीक हो जाए, इनका हार्ट ठीक हो जाए। यही एक्सचेंज करके ख़त्म कर देते। कुंती महारानी कह रही मुझे और कष्ट आए ताकि आपका स्मरण हो। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो ऐसी भावना जब तक हमारे हृदय में नहीं जागेगी तो समझ लीजिए भक्ति का वैसा स्तर अभी नहीं आया। क्योंकि भगवान के भक्त लोग शारीरिक दुख और कष्ट, मानसिक दुख और कष्ट को कुछ मानते ही नहीं। उनको मालूम है ये तो टेम्परेरी, शरीर ही टेम्परेरी है, भौतिक प्रकृति का अंग है, ये भला हमारा क्या कर लेगा। हम तो आत्मा है, शरीर के अंदर रहने वाली दिव्य भगवान का अंश आत्मा। भला ये 5 तत्वों का शरीर, मन बुद्धि अहंकार हमें कैसे कष्ट दे सकता है। ये तो भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति की 2 चीज़ें आपस में कितनी झगड़ लें, आपस में कितनी लड़ लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ, भगवान का अंश। इसलिए भगवान इस शरीर से हमारे द्वारा की जाने वाली भक्ति के भाव को समझते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। भाव ग्राही जनार्दन, तो ऐसा भाव उत्पन्न करना चाहिए। और प्रार्थनाएं करती हैं कि भगवान आपकी भक्ति, ऐसी मनोवृत्ति बनाना आसान नहीं है। जन्म ऐश्वर्य क्षेत्र भी कह रही है कि जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, जो धनी हो, जो जिसका ज्ञान बहुत अधिक हो, बहुत ऐश्वर्यवान हो, लक्ष्मी से भरपूर हो, ये लोग तो उसी के आनंद में लगे रहते, उसी ऐश्वर्य में भोगते रहते हैं। लेकिन कहते हैं किंचन गोचर, लेकिन जो अकिंचन है वही आपकी भक्ति में आ सकते हैं। नहीं तो इन लोगों को तो घमंड होता है पैसे का, धन का, ब्यूटी का और ज्ञान का। तो इसलिए अगर हमारे पास धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, तो भी भक्ति करते रहें। कुंती महारानी ने मना कर दिया, ऐसे लोगों की मुश्किल से होती है। तो इसलिए अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हम लोग करें। और जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, एक जगह बताया अकिंचन वित्ताय, उनके असली वित्त, फाइनेंस, धन कृष्ण है। तो जिसका कोई नहीं उसका तो कृष्ण है प्रभु। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर वो कहती हैं इन्हीं भगवान की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। श्रवंती गायंती गणंती स्मरंती नंदंती तवे जीहत सताम जना। तो कह रही है कि हे भगवान, आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा। और आप क्या करो, या कब बनेगी मेरी ऐसी आसक्ति, कब होगी श्रवण कीर्तन में, जब मेरे परिवार, मेरे बच्चों के प्रति आप मेरी आसक्तियां खत्म कर दो। हम भी अपने परिवार से आसक्त रहते हैं, च्युइंगम की तरह, जैसे बाल च्युइंगम में चिपक जाए, छूट के राजी नहीं। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। एक परिवार में आ तो जाए हमारे जैसे लोग, मजाल है कोई छिड़ा पाए हम लोग को। च्युइंगम खा के बालों में चिपकाइए और फिर अपनी आसक्ति का दर्शन कीजिए। हटाने की कोशिश करिए, बालों से नहीं निकले, काटने पड़ेंगे। तो जो काटना है यही ज्ञान है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनका ही मैं अंश हूँ, उनसे मेरा संबंध है, इस संसार टेम्परेरी है, मुझे यहाँ से निकलना है। ये ज्ञान वाली कैंची से च्युइंगम को काटो, बाल को। तो इसलिए इन आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। कुंती महारानी कह रही है भगवान आपका हर जगह दर्शन हुआ, आपने हर जगह रक्षा करी,
अब आपकी भक्ति में मेरा मन लगा रहे, इसके लिए मेरे परिवार के साथ मेरी जो आसक्तियां हैं उसको खत्म कीजिए। और ऐसी आसक्ति अपने में बनाइए जैसे एक नदी की वर्षा होती है, नदियां भर जाती हैं, नदियों का जल समुद्र की तरफ बेरोक-टोक चलता है, कोई रोके तो भी अपना स्थान अपनी जगह बना के निकल जाता है। तीव्रता से समुद्र में मिलने की इच्छा रहती है। ऐसी मेरी मनोवृत्ति कर दीजिए, आसक्तियां खत्म कर दीजिए, और भगवान जैसे नदी समुद्र में मिलती है, मेरी चेतना ऐसी हो जाए कि आपसे मिलने के लिए मेरा मनोवृत्ति बन जाए। इसलिए इस प्रकार भगवान की प्रार्थनाएं, सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं 8वें स्कंद में, 8वें अध्याय में, पहले स्कंद में। और इस प्रकार सुध गोस्वामी थोड़ा सा और वो सारी लीलाएं याद करने लगती। अरे इतना ही नहीं, यहाँ आसक्तियों की बात हो रही है, यहाँ तो युधिष्ठिर भी खड़े हैं जो परेशान घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं जी युधिष्ठिर परेशान? कि जी मैंने बड़े सारे लोगों को मार दी, मैं कारण हूं इनको मारने का, मैं युद्ध तो जीत गया हूं, लेकिन क्या फायदा ऐसे युद्ध को जीतने का? आज मैं राज कर रहा हूं, लेकिन कितने लोगों का मरने का, लाशों के ऊपर। सब लोग ने समझाना शुरू कर, अरे धर्म का युद्ध किया, तुम स्वयं धर्मराज हो। अरे भैया तुम तो सत्य के साथ थे, वो सब असत्य के साथ थे, उनको मारना जरूरी था, नहीं तो हर जगह सबने समझाया, नहीं समझ आया। भगवान ने समझाया, नहीं समझ आया, तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान कराने के लिए युधिष्ठिर और सभी भाइयों को लेकर जाते हैं बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास। जैसे भगवान पांडवों को लेकर पहुंचते, वहां और भी ऋषिगण पहुंचे होते हैं, व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी, अन्य सब लोग पहुंचे होते हैं वहां पर। भगवान वहां इसलिए पहुंचते ताकि अपने भक्त से इनका जो शोक हो रहा है ना, वो ठीक करवा। जैसे भगवान और पांडव वहां पहुंचते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं लेटे लेटे, वाणी से धन्यवाद करते हैं। और फिर भीष्म पितामह क्या करते हैं? वो कहते हैं युधिष्ठिर को और पांडवों को देखकर, अहो कष्टम अहो अन्याय, अरे वाह कितना कष्ट तुम लोगों ने सहा पूरा जीवन, ओह कितना अन्याय तुम लोगों ने सहा। यद्यूयम धर्म नंदन, अरे तुम तो स्वयं धर्म नंदन हो, धर्म के पुत्र हो, धर्म के एक्सपेंशन हो, कुंती के यहाँ जन्मे हो युधिष्ठिर, तो भी कितना कष्ट और कितना अन्याय सहा तुमने, साक्षात धर्म के पुत्र होने का। अरे जीवितम ना अर्थम क्लिष्टम, ऐसे जीने का फायदा ही क्या, तुम तो मर जाते। ऐसे ऐसे धुरंधर लोग सामने थे, हम सामने थे, लेकिन इतने कष्ट तुमने झेल लिए कैसे? कहा विप्र धर्मा च्युताश्रया, 3 चीजों की क्योंकि तुमने शरण ले रखी थी ना, इसलिए तुम्हारी हर जगह रक्षा हुई। क्या क्या था? उन्होंने कहा विप्र धर्माच्युतः, विप्र मतलब ब्राह्मण, क्योंकि तुमने सदैव ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दी है, तुमने सदैव ब्राह्मणों की सेवा की है, तुमने सदैव धर्म का पालन किया है, और तुम सदैव भगवान के शरणागत रहे हो। ब्राह्मण, धर्म के नियमों का पालन, कृष्ण की शरण। जब तुमने धर्म का पालन किया, ये धर्म रक्षति रक्षितः, इसलिए धर्म ने तुम्हारी रक्षा करी, ब्राह्मणों ने तुम्हारी रक्षा करी, कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, वरना इतने भीषण युद्ध में कोई नहीं बचता। हो कष्टम हो न्याय, जी नहीं सकता था कोई। भीष्म पितामह ने कहा, अरे कहा जिनको तुम अपना मित्र समझते हो, अपना समधी समझते हो कृष्ण को, ये कृष्ण तुम्हारे समधी नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, जो तुम्हारे कुल में तुम्हारे भाई और बंधु बन के प्रकट हुए और जगह जगह तुम्हारी रक्षा की। तो समझो इस बात को। तो इस प्रकार ग्लोरीफाई करना शुरू किया भगवान को। इसके अलावा युधिष्ठिर को समझाया, ज्ञान दिया, उसने प्रश्न किए युधिष्ठिर ने कि मुझे राज्य संभालना है, आपने मेरा शोक तो दूर कर दिया, मुझे राज्य संभालना है। तो उनको वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान दिया, राज्य कैसे चलाना इसका ज्ञान दिया, कई तरह के वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया। वाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ये ज्ञान दे रहे हैं। और फिर अंत में कहते हैं अब ठीक है, मैंने हजारों
युद्ध किए होंगे, हजारों जगह मेरा मन लगा होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब जगहों से मेरा मन निकले, अब कृष्ण के चरण कमलों में, कृष्ण के मुखारविंद की तरफ मेरा ध्यान चला जाए। मेरे मन कृष्ण सामने खड़े। हे कृष्ण, तुम कहीं जाना नहीं, चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन कराओ। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आप मेरे सम्मुख रहिए। अरे कृष्ण, आपका तो मैं वो चित्र स्मरण करता हूं जब राजसूय युग था, उसमें सारे राजाओं ने, ब्राह्मणों ने आपको सबसे बड़ा पूजनीय भगवान मानकर बिठाया और आपकी पूजा करी। मुझे वो सही आज तक याद आता है। इसके अलावा मुझे वो सीन याद आता है कि जब युद्ध में मैं आपको तीर मारता था और आपने क्या किया, अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, अपने भक्त की बात को बचाने के लिए। कहा स्वनिगम पाय मत प्रतिज्ञा। अरे मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपने तोड़ दी। क्या करा उन्होंने क्या किया, बताया कि कैसे क्या घटना घटी थी। जब दुर्योधन के एक से एक अतिरथी महारथी मर रहे थे, वो हताश था। मेरे पास आया था, उसने कहा था कि तुम क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं मारते पांडव, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का काम है इन 500 पांडवों को मारना, क्या तुम उनकी तरफ तो नहीं हो? मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मर भी तो नहीं रहे हैं। जब ऐसे अपशब्द कहे भीष्म पितामह को, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये कल 5 बाण जो हैं 5 के हृदय में भेद दूंगा। 5 पांडवों को कल मरना ही पड़ेगा युद्ध में। मैं इनको आज मंत्रों से विशुद्ध कर देता हूं। विशुद्ध दुर्योधन ने कहा ठीक है करिए, लेकिन ये 5 बाणा मुझे दे दीजिए, कहीं आपसे कोई गायब गुम ना हो जाए, कल सुबह मैं आपको लौटा दूंगा। कहते ठीक है। अब कल तो पांडवों को मरना ही था। इधर भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो समझ आ गया कि कल भैया पांडवों का आखिरी दिन है, भीष्म पितामह होंगे सामने और मार देंगे 5 बाणों से। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन को याद दिलाया कि देखो तुमने एक बार दुर्योधन की रक्षा की थी और उसने वरदान कहा था मांगो क्या चाहिए, तो तुमने कहा था अभी नहीं, समय आने पे मांगूंगा। तो जाओ आज अपना वरदान मांग लो उनसे, और वरदान में कहना मुझे 5 बाण दे दो भैया। अर्जुन गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा भैया क्या चाहिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा मेरा वरदान था, आपने दिया था वर, वो लेने आए। कहते बोलो। कहते मुझे 5 बाण दे दीजिए। दुर्योधन कहते रे बाबा, वचन तो देना है, दिया है, 5 के 5 बाण लौटा। जैसे भीष्म पितामह को ये पता चला कि दुर्योधन से 5 बाण अर्जुन ले गया, तो कहते ये सारी कृष्ण की चाल है, ये कृष्ण है सब चीजों के पीछे, अब मैं कैसे वध करूंगा इनका। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा ली। क्या कहा युद्ध में कि कृष्ण आज युद्ध में जैसे तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, या तो आज तुम्हें इस प्रतिज्ञा को तोड़ना होगा, तुम्हें शस्त्र उठाने पे मैं मजबूर कर दूंगा, या फिर मैं आज पांडवों का वध कर दूंगा। तो इनमें से आज एक प्रतिज्ञा में तुमसे लड़ूंगा, या तो तुम उनकी रक्षा कर लो या अपने वचन की रक्षा कर लो। युद्ध शुरू हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने खूब तीर चलाए, कुछ कृष्ण को भी लग रहे थे, और कृष्ण का तो देह आध्यात्मिक होता है, लेकिन योग माया समावृतम मानुषी तानु आश्रिता। जब मैं कहते हैं, भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य देह में आता हूं, देह मनुष्य का हो सकता है लेकिन 5 तत्वों का बना नहीं होता है। भगवान सारे तत्वों को निकालने वाला भगवान इस प्रकृति में कैसे आएंगे? तो आध्यात्मिक देह होता है। तो उस आध्यात्मिक देह में भी भगवान को तीर लग रहे हैं, तो दिव्य खून निकल रहा है। खूब युद्ध हुआ, अर्जुन को भी तीर लग रहे थे, हालत बड़ी खराब थी। भीष्म पितामह तो आज मारने ही वाले थे। भगवान को इतना क्रोध चढ़ा कि उतरे रथ से,
कहते देखता हूं आज मैं भीष्म पितामह को। तोड़ा रथ का पहिया और भागे मारने के लिए भीष्म पितामह को, अर्जुन को। अरे इतने भीषण युद्ध में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में मैं नहीं बच पाकर भगवान उठ के चले गए, रथ का पहिया लेकर। अरे ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, अधर्म हो जाएगा। तुरंत जाके भगवान के चरण कमल पकड़ लिए, रोकने की कोशिश करी और भगवान आगे चल रहे हैं। कहते हैं भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार उस चित्र को मैं देखता हूं कि किस प्रकार आप रथ पे बैठे हो, अर्जुन पीछे खड़ा है, किस प्रकार आपने रथ का पहिया तोड़ा और मेरी तरफ बढ़ रहे हो। ये दृश्य मुझे बार बार स्मरण हो रहा है। अरे मैं तो वो भी स्मरण कर रहा हूँ, राजसूय यज्ञ में आपको सब पूजा कर रहे थे, मैं तो वो भी स्मरण कर रहा हूँ कि किस प्रकार रासलीला में गोपियों आपसे, आपके चलने से, आपकी बातों से ऐसे मोहित हो जाती हैं, और आप रासलीला में जब छोड़ के चले जाते हैं तो तुम्हें ढूंढती फिरती है, तुम्हारे चिन्हों का, पद चिन्हों का अनुसरण करती है। अब मैं क्योंकि शरीर त्यागने वाला हूँ, इन सब लीलाओं का स्मरण कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सूर्य उत्तरायण वगैरह आप मेरे सामने रहें ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं, और ऐसा ही हुआ। तो यहां पर आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया जा रहा है। पूरा जीवन हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखते रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग करते रहते हैं। कैसे खा लें, कैसे भोग कर लें, कैसे ऑपुलेंस इकट्ठे कर लें, कैसे पैसा बना लें। इन चक्रों में टाइम कब बीता है, कब मृत्यु आती है, फिर से हमारी कहानी शुरू होती है। फिर से जन्म, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से मृत्यु, फिर से आहार, फिर से निद्रा, फिर से भय, फिर से मैथुन। जन्म दर जन्म ये चलता ही रहता है। और सीखिए आर्ट ऑफ लिविंग। कभी कुत्ता बनके, कभी गधा बनके, कभी घोड़ा बनके, मच्छर बनकर, मछली बनकर, वृक्ष बनकर आना पड़ता है हम लोगों को। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कर्मयो रुद्र संख्या का 30 लक्षाणी पार्श्वा 10 लक्षाणी पार्श्व 30 लक्षाणी चतुर्लक्षाणी पार्श्वा मनुष्य 84 लाख योनियां बताई। 9 लाख पानी के अंदर है, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, रेंगने वाले जीव 11 लाख, 10 लक्षणाम पक्षिणाम 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 30 लक्षाणी पार्श्वा 30 लाख प्रकार के पशु हैं, चतुर्लक्षाणी मनुष्य अलग अलग मानसिकता और चेतना के साथ, यक्ष किन्नर विद्याधर मनुष्य सब 4 लाख में आते हैं। फिर आना पड़ेगा, सीख लो और आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे खाना है, कैसे टेबल पे बैठना है, कैसे सड़क पार करनी है, कैसे बैंक में बैलेंस करना है, कैसे शादी करानी है, कैसे डांस करना है, कैसे ये सीखते रहेंगे। अरे ये तो मच्छर को भी आता है, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग। वो कहीं से एजुकेशन लेता क्या, बच्चे कैसे पैदा करने, सब कुछ आता है। ये काम तो वो है जो जानवर भी कर रहे हैं, हमें तो वो काम करना है जो जानवर नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। नीति शास्त्र में कहा है धर्मो हि तेषो अधिको विशेषाम धर्मे नहीं न पशु भी समाना। एक धर्म ही ऐसी चीज है जिसका हम पालन करके पशुओं से ऊपर हो सकते हैं, अन्यथा पशु के समान है, खाना पीना यही सब करते रहेंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखना, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है कि मरना कैसे है ये सीख लो। एक बार अच्छे ढंग से मरना सीख लिया तो दोबारा जन्म नहीं होगा। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि मरते समय अगर कोई मेरा स्मरण कर ले तो मेरे स्वभाव को, धाम को प्राप्त कर लेता है, और अगर कुछ और स्मरण करेगा, यम यम वापि स्मरण भावम तो जिति अंते कलेवरम तम तवे वेति कौन तया सदा तद भाव भाविता। उसको फिर आना पड़ेगा संसार में, जैसा जैसा सोचेगा वैसा वैसा शरीर मिल जाएगा। तो क्या करना है, ये नहीं सीखना है कैसे खाना पीना है, सोना है ना, ये सीखना मरना कैसे है। वो भीष्म पिता ने सिखाया, कहा मैं अपने सारे मन को हर ऑब्जेक्ट से उठाता हूं, आप पे लगाता हूं, अपने मन को, आपकी लीलाएं जो देखी, आपसे जो विचार विमर्श, वो सब कुछ सीख लिया, आपका स्मरण कर रहा हूं। ऐसा शीला प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। पूरा जीवन कृष्ण का स्मरण किया, प्रचार किया, अंतिम समय में डेथ बेड पर है, उसके बावजूद डिक्टाफोन पर श्रीमद् भागवतम का ही परपट बोल रहे हैं। आखिरी सांस तक कृष्ण का स्मरण चल। ऐसे मरना चाहिए, ऐसे मरने से दोबारा जन्म नहीं। जैसे लोग मरते हैं बार बार आना पड़ेगा। तो भीष्म पिता ने आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया। इसके अलावा परीक्षित महाराज का शौनक आदि ऋषि को फिर याद आया, अरे भाई
बड़ी सुंदर लीला चल रही थी, लेकिन हाँ दोबारा से बताइए ना, परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे थे आप कि उनका जन्म हुआ था। कहते हैं हाँ 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 ठीक है, थोड़ा साइड ट्रैक हो गए थे, नो प्रॉब्लम। तो बताते हैं कि किस प्रकार उनका जन्म इत्यादि हुआ, और फिर ये बताया कि अगले अध्यायों में कि विदुर जी जो हैं वो तीर्थाटन से वापस आते हैं हस्तिनापुर युद्ध के बाद। तो क्या देखते हैं, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ है, द्रौपदी भी है, कुंती भी है, और ये जो धृतराष्ट्र थे ना, जो पुत्र मोह में सब कुछ गड़बड़ कराए, राजपाट के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कराए, पांडवों से हथियाना चाहते थे सब कुछ, ये अभी भी उसी घर में बैठे। युधिष्ठिर को देखो, पितामह को, खाजी पिताजी आप बैठिए ना राज सिंहासन पर, उनका पूरा वैसा सम्मान करते थे, और वो भी आनंद उठा रहे। 100 पुत्र मारे गए, एक नहीं बचा, जिन्होंने मारे उन्हीं के घर में बैठे हुए। तो जब तीर्थाटन से आए विदुर जी, उनके भाई, और जो सुनाई, ऐसा लताड़ा धृतराष्ट्र को। कहते हैं आंखों से तो अंधो है ही, बुद्धि से भी तुम अंधे हो। अरे तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, इन्होंने ही मारे, इन्हीं के घर में बैठे हो, पुत्र मोह के चक्कर में तुमने इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया, आधा संसार खाली करवा दिया, और अब भी राजपाट में यहाँ पर ऐशोआराम में बैठे हो। अरे भाई तुम तो एक कुत्ता जैसा होता है ना, जिसको रोटी डाल दो वो आगे पीछे घूमता रहे, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, शरीर तुम्हारा खत्म होने का, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, उसके बाद भी तुम यहाँ बैठे हो। निकलो यहाँ से और जाके भगवान का स्मरण करो, शरीर त्यागो, कभी भी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। वास्तव में विदुर जी धृतराष्ट्र को तो समझा रहे हैं जो आंखों से अंधे हैं, वास्तव में हमें भी समझा रहे हैं, हम भी आंखों से अंधे हैं, बुद्धि से अंधे हैं, जीवन भर भोगों में लगे रहते हैं। थोड़ा सा और ये दिल मांगे मोर, और रुकना चाहता हूँ, और खाना चाहता हूँ, और कमाना चाहता हूँ, कुछ साथ लेके नहीं जाता हूँ। तो ऐसा लताड़ा रात में गायब हो गए धृतराष्ट्र, अपनी पत्नी को कहा चल निकल, सारे दोनों जंगलों में चले गए। सुबह युधिष्ठिर ढूंढ रहे कहाँ गए, नारद जी आते रहे, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, सही जगह गए हैं। वहां जाके ध्यान करते हैं, भगवान का अपनी अग्नि देते हैं, निकल जाते हैं। ये है जीवन का लक्ष्य, चिपके रहते हैं हम लोग घरों में। तो इस प्रकार उन्होंने इसके बारे में बताया कि किस प्रकार उनका जो है धृतराष्ट्र छोड़कर गए सब कुछ। फिर उन्होंने ये बताया 14वें और 15वें अध्याय में पहले स्कंद के, युधिष्ठिर इत्यादि ने भी राजपाट त्याग दिया और सब कुछ परीक्षित महाराज को दे दिया। परीक्षित महाराज ने कली को पनिशमेंट किया, है ना, ये सब बताया सुना। तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज ने गंगा नदी में जाकर क्यों बैठ गए, राजपाट क्यों त्याग दिया। तो उसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में सारी लीलाएं कर ली, सबकी रक्षा कर दी, तो उनसे कहा जी मैं चलता हूँ द्वारका, अर्जुन छोड़ने भी गए। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे ना, तो उधर भी उन्होंने अपनी लीलाएं समेट ली, और लीला समेट के भगवान अपने धाम चले गए। तो यहाँ पर जैसे भगवान धाम गए ना, तो युधिष्ठिर को देखा, अरे बिजली कड़क रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, अकारण के बादल बदल रहे हैं, घट रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, तेज तेज तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, पृथ्वी घर घर कर रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गधे रो रहे हैं, चक्कर क्या है, इतने अपशगुन। अर्जुन भी वो समय हो गया, अभी तक आए नहीं। जैसे अर्जुन पहुंचते हैं, अर्जुन को कहते हैं बेटा क्या हुआ, कैसे हो, इतने दुखी क्यों हो, मुंह क्यों लटका रखा है, और आप देख रहे हो प्रकृति में क्या सब हो रहा है, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है, कहीं अधर्म हो गया क्या, किसी का निरादर कर दिया क्या, किसी की सेवा नहीं कर पाए क्या, तो ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर दिया क्या, किसी को वचन देके मुकर गए क्या, क्या है कारण। तो उसने कहा मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरे भैया भगवान श्री कृष्ण जिनकी वजह से मैं गांडीव लेकर सबको जीत पाया, आज वो चले गए, अपने धाम चले गए और मेरे को बेहाल छोड़ गए। जैसे अर्जुन की ये बात सुनी, युधिष्ठिर ने अपना राजपाट लपेटना शुरू कर दिया। उसी टाइम अर्जुन के पोते को बुलाया, परीक्षित महाराज को, जो एकलौता वारिस था, उसको कहा तुम संभालो ये सारा राज्य, अब मैं तुम्हें सिंहासन देता हूं। परीक्षित महाराज को सिंहासन दे दिया, कृष्ण के परपोते को
वज्रनाभ को मथुरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा का पूरा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर ने कपड़े पहने सन्यासियों वाले और निकल गए वैरागी वाले कपड़े पहनकर। भीम ने ये नहीं बोला कि मैं संभालूंगा राज्य, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा हिस्सा कितना है। भीम भी निकल गए, अर्जुन भी निकल गए। जैसे देखा बड़े भाई ऐसे कर रहे, सब निकल गए। नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, सब, द्रौपदी भी पीछे पीछे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम तो चिंता करते हैं, अरे ये कब जाएगा, ये भाई कब खत्म होगा, पिताजी कब जाएंगे, वसीयत मेरे नाम कब कर जाएंगे, कब मुझे राजपाट दे के जाएंगे, कहाँ छुपा रखा जो नहीं देंगे। यहाँ कलयुग का तो जो 5,000 साल पहले जो ऋषि मुनि सोच रहे थे वो हम कर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ, एक एक ईंट की जगह पे लड़ाई झगड़ा, और छोटे छोटे प्लॉट में लोग कब्जे कर रहे हैं। शादियां की जा रही हैं, तुरंत डाइवोर्स लिए जा रहे पैसे के लिए, सेटल हो जाएंगे बाद में कहीं। ये हालत चल रही है कलयुग। तो इस प्रकार हम तो इंतजार करते हैं कि ये कब जाए, और यहाँ पर जब उन्होंने छोड़ा वो कहते जी हम भी जाएंगे, इस संसार में रुके कौन। ये तो कलयुग का प्रभाव से यहाँ तो इतना निकृष्ट जीवन है, कौन रहेगा यहाँ पर। पदम पदम यत विपदम, यहाँ तो हर समय विपदा आती रहती है। कभी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का झगड़ा, कभी रशिया और सीरिया का झगड़ा, कभी फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा, कभी पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा, कभी चाइना इंडिया का झगड़ा। ये तो रोज ही चल रहा है। अब बम गिरे तो कब बम गिरे, चलो झगड़ा नहीं हो गया तो फिर क्या होता है, भूकंप आना शुरू होता है धर 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 धर। 3.9, 4.6, 5.7, 7.8, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। आए दिन तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, रीटा, कैटरीना, फनी, एम्फाल, किसके लिए आ रहे हैं। जो प्रकृति में हम लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनको कष्ट देने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार जो है चर्चा आगे बढ़ती है और फिर वो कहते हैं कि चलो निकलो यहाँ से, सब निकल जाते हैं। हम लोग निकल के राजी नहीं कहीं। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न वो करते हैं कि परीक्षित महाराज ने पूछा था कि क्यों छोड़ा सब कुछ उन्होंने। तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनके उत्तर में बोलते हैं सूत गोस्वामी जी कि परीक्षित महाराज ने इसलिए छोड़ दिया राजपाट, वैसे बड़ा सुंदर चला रहे थे, पूरे राजपाट में बड़ा धर्म का पालन कर रहे थे, हर व्यक्ति बड़ा सुखी था, टाइम पर वर्षा होती थी, खेत खलियान अच्छे चल रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा उनके राज्य में एक व्यक्ति खड़ा है राजसी वेश में, गाय है आंखों से आंसू निकाल रही है, बैल खड़ा है लेकिन एक पैर पे 3 काट दिए गए हैं। उनसे पूछता तुम्हारी दशा किसने की। बैल कहता भाई किसको दोष दे, हमारे ही कर्म है, भगवान की ये सृष्टि बनाई ही इस प्रकार से है। कहते तुम धर्म की बात करते हो, तुम धर्म के रिप्रेजेंटेटिव, और तुम वहां कल ही खड़ा था, कहते तुमने मारा है ना इसको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे राज्य में कोई गलत नहीं कर सकता। तलवार निकालते मारने लगते, कहते भगवान मुझे छोड़ दो। भगवान कृष्ण अपने धाम गए हैं द्वापर युग में, मेरा नाम है कलयुग, मुझे मेरा टाइम हो गया था आने का, तो मैं तो कल ही हूं, तो मेरा तो काम है धर्म को खत्म करना। कहते मेरे राज्य में हो तो तुम ये सब नहीं कर सकते। कहते फिर कोई स्थान दे दो रहने के लिए। कहते जाओ कहाँ जाना है बोलो। कहते 4 जगह दे दो, जहाँ लोग मांसाहार करते हो, जहाँ नशा करते हो, अवैध संबंध रखते हो, जुआ इत्यादि खेलते हो, मैं वहाँ रह लूँगा। परीक्षित महाराज को लगा मेरे राज्य में तो ऐसा कहीं कोई नहीं करता, इक्का दुक्का कोई करता, वहाँ रह ले। फिर कहते जी मुझे वो भी जगह दे दो जहाँ सोना हो, गोल्ड। अब जहाँ गोल्ड होता है ना उधर सब कुछ ही होता है, फिर आपस में व्यामन से लड़ाई झगड़ा, पैसा, ईर्ष्या, घमंड सब होता है। दे दिया जा रहे 5 स्थानों। कहते हैं कि उनके सर पे जो मुकुट था सोने का, कलयुग उधर भी आके बैठ गए। एक दिन शिकार करने निकले, एक हिरन के पीछे चलते चलते परीक्षित महाराज जंगल के अंदर चले गए, सुदूर, नहीं मिला कुछ, हिरन भाग गया। प्यास भूख के मारे परेशान हो रहे थे। अचानक क्या देखा, एक कुटिया है, कुटिया में गए, एक शमिक नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। परीक्षित महाराज ने एंटर किया तो देखा रे हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट है पूरी पृथ्वी के, सारे राजा हमारे अंडर में है, और ये शमिक ऋषि मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ,
आंखें बंद कर ली, सच में ध्यान लगा रहा है या साथ में एक सांप पड़ा था मरा हुआ, अपने मांड से सांप उठाया उसके गले में डाल दिया, देखा डरा नहीं तो कहते चलो ठीक है, भूख प्यास कोई सम्मान नहीं, चलो नो प्रॉब्लम, चले गए। एक छोटे बच्चे ने देख लिया परीक्षित महाराज ने गले में सांप डाला है, तुरंत भागते हुए गए उनके पुत्र के पास, श्रृंगी के पास, ब्राह्मण के पास, कहते रहे परीक्षित महाराज आए थे आज, तुम्हारे पिताजी के गले में सांप डाल गए। श्रृंगी को गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ के बोलता है ये राजा लोग इतने इगोइस्टिक हो गए, ब्राह्मण का सत्कार नहीं करा, अरे हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, हमारी ब्लेसिंग से जीने वाले ये राजा लोग, लगता है इनको अपने दिन प्यारे नहीं है। उन्होंने श्राप दिया, आज से 7 दिन के बाद सांप से ही, तक्षक नाम के सांप से ही कटने से इसकी मृत्यु हो जाए। जैसे इनके पिता को पता चला, शमीक ऋषि ने बहुत प्रताड़ना की, क्यों करा तुमने ऐसे, अरे बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा करके उनको बचाया था, अर्जुन के पोते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, पूरा राज्य संभाल रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ये डाल भी थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर से परीक्षित महाराज घर जा रहे होते तो कहते रहे मैंने क्या कर दिया, मेरा सर क्यों चकरा गया, आज सर पे मुकुट था, कली का वार था, कहते कैसा कैसे हो गया, चलो जो भी है भगवान की कृपा से है, क्या कर सकते हो पश्चाताप के अलावा। इतने में पता चलता कि श्राप दे दिया 7 दिन मरने के लिए। कहते ठीक है, अपना राजपाट छोड़ते हैं, 4 पुत्र थे, जन्मजय, श्रुतसेन, इन सबको क्या कहते हैं तुम राज्य संभालो, मैं निकलता हूँ। देखिए अब पहले के राजा लोग तुरंत राज्य छोड़ने के लिए तैयार रहते, सेवा करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यहाँ पर हम पूरा जीवन राजपाट लेने के लिए लगे रहते। वैसे एक बात देखा जाए तो पुराने राजाओं से आजकल के राजा ज़्यादा महान हैं। आपको भी ऐसे कैसे, वे पहले के राजा राजपाट चलाते थे, टाइम होने पे निकल जाते थे। हमारे आजकल के राजा कैसे, ये काउंसलर की टिकट के लिए 2 करोड़, एमएलए की टिकट के लिए 5 करोड़, 10 करोड़, एमपी की टिकट के लिए 25 करोड़, और पता नहीं कितना कितना करोड़ रुपया देते हैं। किस लिए? पहले के राजाओं में ये गुण नहीं था, आजकल के राजाओं में। क्यों देते हैं? क्या करना होता है? काउंसलर का काम क्या है, एमएलए का काम क्या है? नालियाँ साफ कराना, लाइटें लगवाना, सड़कें बनाना, गटर खुलवाना, मच्छरों की लाइट, मच्छर भगवाना, ये काम। जनता की सेवा के लिए नालियाँ साफ कराना, सड़क बनवाना, ये सब काम करने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बताइए ऐसा राजा मिलेगा कहीं? दाल में कुछ काला है। एक्चुअली 5, 10, 15 देकर 500, 800, 900 करोड़ बनाने होते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा कमीशन होता है। तो ये भाव रहता है, सेवा भाव नहीं रहता। तो इस प्रकार श्राप मिल गया और फिर उन्होंने बच्चों को सब कुछ दिया। गंगा किनारे पहुंच गए, वहां जाकर बैठ गए, सारे ऋषि मुनि पहले पहुंच गए वहां पर। सबसे बोला आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए, मुझे बताइए मेरा समय पूरा होने वाला है। इतने में सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हुए सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र हैं, 13 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकले कि माया ना पकड़ ले। व्यास देव जी कहते हैं बेटा बाहर निकलो। द्वारका जाते हैं कृष्ण से मिलने, कहते हैं मेरा बेटा बाहर नहीं आ रहा, एश्योरेंस मांग रहा है। भगवान कहते हैं आ जाओ बाहर बेटा, तुम्हें मेरी माया कुछ नहीं कहेगी। बाहर निकलते ही वैरागी तुरंत भाग जाते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। आगे जाते जाते पीछे व्यासदेव जी भाग रहे हैं। नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती, सुखदेव को देखती हैं, अरे ये तो मुक्त आत्मा है, निकल जाते हैं। व्यासदेव जी आते हैं, तुरंत अपना शरीर ढक लेते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं ऐसा कैसे, मेरा बेटा निकला तो उसको देख कर नहीं ढका, मुझे देख के ढक रहे। कहते उस मुक्त आत्मा है ना, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भेद है। तो इस प्रकार ये घटना घटती है और सुखदेव गोस्वामी विचरण करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते करते। माता के तो गर्भ में ही सुन ली थी उन्होंने श्रीमद् भागवतम, फिर भी उनको लेकर आते हैं। अहो बक्यम स्तन कालकूटम, ये श्लोक सुनाते हैं, तुरंत भाव विभोर हो जाते हैं। पिता से आते हैं, पूरा भागवत सुनते हैं, उसके प्रचार के लिए निकल जाते हैं। नग्न अवस्था में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी दिशाओं को ही दीवारें मानते थे, आसमान को छत मानते थे, अपने हाथ को ही तकिया मानते थे और कंदमूल खा के जीना शुरू कर देते थे। जीवन जीने के लिए यही तो चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी रहे थे। हम तो आसक्तियों के कारण सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, इतने में टाइम पूरा हो जाता है, फिर ठा करके हरी बोल हो जाता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी विचरण कर रहे हैं। गांव के लोग उनके पीछे पड़े हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई उनको घूर रहा है,
कोई उनका उपहास कर रहा है, सारी भीड़ उनके पीछे लगी हुई है। जैसे ही गंगा किनारे उस सभा में पहुंचते हैं जहाँ ऋषिगण हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, उनकी सभा में पहुंचते दीप्यमान चमकते हुए सुखदेव गोस्वामी 16 साल की उम्र में वहाँ पहुंचते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर। जो पीछे भाग रहे थे ना, बच्चे और औरतें, वो सब भाग जाते हैं देख कर, अरे किसके पीछे भाग रहे थे, अपमान कर रहे थे हम उसको, भाग जाते हैं तुरंत। इधर सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि भगवान आप बताएं, ऐसे व्यक्ति जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे किसका नाम लेना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी कथा सुननी चाहिए। तो आप मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें और मेरे लिए भगवान मेरे लिए इन प्रश्नों का उत्तर दें। कहते हैं महात्मा में लिखा है कि देवता लोग भी पहुंचते, कहते भैया ये श्रीमद् भागवतम आप हमें सुना दीजिए, इसके बदले हम अमृत लाए, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमारे साथ चलिए, हमें भागवत सुना दीजिए। कहते हैं तुम्हारी मानसिकता अभी भी लेन देन की है, इनको अमृत पिला दो अपने लिए, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े, तुम तो भागवत सुनने के लायक ही नहीं, निकल जाओ यहाँ से। उपहास करते हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जैसे निर्मत्सर राणा, जो किसी के द्वेषी नहीं, किसी की ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए बैठ जाते हैं। वहां पर सारे ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं, व्यासदेव जी खुद भी पहुंचे हुए, वहां पर नारद जी भी पहुंचे हुए, और जितने भारद्वाज, अंगिरा, ऋषिगण, मरीचि इत्यादि सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। देवता लोग वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उनको तो भगा दिया, बाकी सारे ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। यमराज भी पहुंच जाते हैं। जब तक यमराज कथा सुनते हैं तब तक मृत्यु का डिपार्टमेंट बंद होता है। यमराज बुलाते हैं अपने सेवकों को, इधर आओ, जो पास लिए खड़े होते हैं, कहते हैं देखो ऐसा हम कथा में बैठे हैं, अब कृष्ण कथा होगी यहाँ, और ये भक्तों के लिए प्राण है, प्राण वायु भगवान की कथा है। और सुनो, ये जो वैष्णव जन है ना, इनसे थोड़ा दूर रहना, हमारे बस में नहीं है, ये सारे भगवान के बंडर में हैं, कभी गलती से भी इनके पास मत पहुंच जाना। कहते जो आज्ञा। तो महाजन है, 12वें महाजन यमराज जी, और साफ साफ बोल रहे हैं यमराज अपने दूतों को इनके पास मत जाया करो, जो कथा सुनते हैं कृष्ण की, जो भगवान के भक्त हैं। तो इस प्रकार बोल, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा पहला स्कंद, जो कि बहुत ही विशाल स्कंद है, 19 अध्यायों का, जिसमें 6 प्रश्नों से कहानी शुरू हुई। सूत गोस्वामी से पूछे शौनक आदि ऋषि, फिर 4 प्रश्न किए, उसके बाद ये प्रश्न के उत्तर देते हुए चौथा प्रश्न ये था कि किस प्रकार, जो परीक्षित महाराज का प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार हमें कथा करनी चाहिए, आखिरी प्रश्न यहाँ पूछा। और अब द्वितीय स्कंद शुरू होगा जिसका नाम है भक्ति योग, अर्थात भक्ति की महिमा। तो आज हम लोग पहला स्कंद ही कर पाए, कल फिर से हम लोग दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद इत्यादि करेंगे। प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप में कुछ कथाओं का वर्णन करें, काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। तो आपसे धन्यवाद आप सबका कि आप इस कथा को सुनते रहें, अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।